हेलो गाइस, वेलकम। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे पैदा होते ही बेकार समझा गया और उसके अपनों ने उसे जंगल में छोड़ दिया। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उसके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो पूरा किस्मत का लिखा बदल सकती है। तो चलो शुरू करते हैं हरुटो की कहानी। एक 20 साल का लड़का जो अपनी रियल दुनिया से थक चुका था, अचानक एक और दुनिया में आँख खोलता है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ये बता रहा होता है कि 5 साल पहले जब उसका जूनियर हाई का 3rd ईयर कंप्लीट हुआ तब उसने अपने रूम से बाहर निकलना छोड़ दिया था, क्योंकि उसका स्कूल लाइफ एक नाइटमेयर था। वहाँ उसे रोज बुली किया जाता था और ना अब उसकी लाइफ में कोई होप थी, ना फ्यूचर के लिए कोई गोल। फिर हम देखते हैं वो अपने रूम में बैठा होता है और फोन चला रहा होता है और तभी उसके अचानक फोन से एक तेज लाइट निकलने लगती है। वो रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है और जब वो आंखें खोलता है तो उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि क्लियरली इस दुनिया की नहीं लग रही होती, एक गॉडेस होती है। जिसके बाद वो गॉडेस उसे कंग्रेचुलेशन करते हुए कहती है, तुम्हें पुनर्जन्म के लिए सिलेक्ट किया गया है और अब जिस दुनिया में तुम्हें भेज रही हूँ वहाँ मैजिक ही सब कुछ है, इसलिए मैं तुम्हें मैजिक दे रही हूँ ताकि तुम वहाँ अपनी अच्छी लाइफ बिता सको। और ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि वो अपने ही रूम में मर चुका है और सोचता है इस बार मैं अपनी लाइफ शांति से और मजे से जीऊंगा, मजे करूंगा। जिसके बाद उसे नई लाइफ मिल जाती है। इसके बाद हम नई दुनिया में एक छोटे बच्चे को देखते हैं और ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर का पुनर्जन्म होता है और इसका बर्थ एक रॉयल फैमिली में होता है और इसके फादर तो एक किंग होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सभी बहुत खुश होते हैं और किंग अपने बेटे को देख के बोलते हैं ये तो काफी प्यारा प्रिंस है। और जिसके बाद वहाँ एक मैजिकल वॉल का यूज किया जाता है और इसे इस दुनिया में सभी न्यूबॉर्न बच्चों के मैजिक और लेवल का पता किया जाता है। और किंग सोच रहे होते हैं कि मेरे बेटे का लेवल पक्का 40 या 50 होगा, लेकिन किंग को जब पता चलता है कि इसका लेवल तो सिर्फ 2 है और ये स्पिरिचुअल मैजिक नहीं कर सकता, सिर्फ वेरियर मैजिक यूज कर सकता है, तो ये सब जानने के बाद किंग को गहरा सदमा लगता है कि एक रॉयल फैमिली का प्रिंस इतना वीक कैसे हो सकता है। और तभी क्वीन भी कहने लगती है अगर ये लोगों को पता चला तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि सभी को बताएंगे जैसे ही प्रिंस का बर्थ हुआ वो मर गया। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर इनकी ये बातें सुनकर सोच रहा होता है कि मैं अभी तो रिकरेंट हुआ हूँ, ऐसे ही नहीं मर सकता। और बोलता है मेरी पिछली लाइफ में जैसे लोग थे जहाँ भी वैसे ही है। और तभी किंग अपने बेटे को दूर जंगल में छोड़ देने के लिए कहता है। और इधर वही गॉडेस जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को रिकरेंट किया था वो ऊपर से ये सब कुछ देख रही होती है और वो घबरा जाती है। जिसके बाद वहाँ दूसरी गॉडेस उसे पूछती है तो वो बताती है कि मैंने अभी जिस लड़के को पुनर्जीवित किया मैंने उसे कुछ ओवर मैजिकल पावर्स दे दी, लेकिन किसी ने भी उसकी पावर्स को रियलाइज नहीं किया। मैं उसे एलिमेंट्स देना भूल गई हूँ पर उन लोगों ने इसके लेवल को मेजर करने में गलती कर दी है। सुन के गॉडेस बोलती है तुमने उसका लेवल कितना रखा है। और फिर गॉडेस बताती है मैंने उसका लेवल 1002 रखा है, लेकिन वो लोग उसके लेवल को सही मेजर नहीं कर पाए क्योंकि उनका जो डिवाइस है वो सिर्फ 2 डिजिट ही शो करता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जंगल में छोड़ दिया गया है और जहाँ पर वो चल नहीं पा रहा होता क्योंकि वो छोटा बच्चा है। तभी उसे याद आता है कि वहाँ पर सब बोल रहे थे कि सिर्फ बैरियर मैजिक यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद वो बैरियर मैजिक यूज करने लगता है, जिसके बाद मैजिक से एक क्यूब बनाता है और देख के खुश हो जाता है और बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैजिक करना इतना इजी है। जिसके बाद वो बैरियर मैजिक से खेलना लगता है। इसके बाद उसको आइडिया आता है क्यों ना मैं इसे अपने ऊपर ट्राई करूं। जिसके बाद वो मैजिक से हवा में चल जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक वॉल्फ मॉन्स्टर आ जाती है जो हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वो मैजिक से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और उस वॉल्फ से बच जाता है। और फिर वो छोटे छोटे बहुत सारे बैरियर मैजिक बना के वॉल्फ पर अटैक करने लगता है, लेकिन इन स्मॉल क्यूब से वॉल्फ को कुछ डैमेज नहीं होता। जिसके बाद वो बैरियर
मैजिक से पेड़ों पर क्यूब बना के उनको उखाड़ देता है और फिर वुल्फ पर अटैक करता है, जिससे वुल्फ की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद वो मैजिक से जिमी को वुल्फ पर गिराने लगता है और ये देख के वो डर के सरेंडर कर देता है और कहता है मैं बस अपना लेवल बढ़ाने के लिए तुम्हें खाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने स्ट्रांग हो। और पूछती है आप कौन सी दुनिया से हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोल नहीं सकता क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो एक न्यूबॉर्न बेबी है। लेकिन वो तभी सोचता है क्यों ना मैं कोई ऐसा मैजिक करूं जो मेरे थॉट्स को साउंड में बदल दे। और फिर वो ऐसा ही करता है और बोलने लगता है, जो देख वुल्फ हैरान हो जाती है और पूछती है तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद वो सोचता है कि पापा ने तो मेरा नाम रेनहॉर्ड रखा है, लेकिन वो अपना नाम ये ना बता के हरूटो बताता है और बताता है कि मैं किंगडम में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे माना लेवल कम होने की वजह से मुझे उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। ये सब सुनकर वुल्फ कहती है क्या कह रहे हो, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और शॉक होकर बोलती है क्या तुम डेमन किंग तो नहीं जो पुनर्जीवित हुए हो और यहाँ इंसानी बच्चे के रूप में आए हो। ये सुनकर वो मन में सोचता है पिछले जन्म में मैं एक लूजर था, लेकिन ये बात इसे पता नहीं चलनी चाहिए। और फिर वो वुल्फ से कहता है हाँ मैं एक डेमन किंग हूँ। और ये सुनकर वुल्फ काफी शॉक हो जाती है और जल्दी से हरीटो की बात पर बिलीव कर लेती है और साथ ही हरीटो से कहती है डेमन किंग आप मुझे मार सकते हो। लेकिन हरीटो कहता है मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी। साथ ही उसे गुड बाय फ्लाई कहकर वहां से जाने लगता है। और ये सब सुनकर वो कहती है आप कितने काइंड हो। और हरीटो को रोकते हुए कहती है आपने मेरी जान बख्शी और मुझे एक न्यू नेम भी दिया, इसलिए मैं अपनी सारी लाइफ आपकी सेवा करना चाहती हूँ और आपको अपना मास्टर बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर हरीटो कहता है मैं कोई न्यू नेम नहीं, बस इसे शॉर्ट में बोला। और ये सोचता है कि मैं ये कोई कनेक्शन नहीं बनाना चाहता था। और देखते ही देखते हरीटो की एनर्जी लो हो जाती है और वो नीचे गिरता है। ये देख के वुल्फ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि मास्टर को क्या हो गया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हरीटो को भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लो हो गई थी। न्यूबॉर्न होने की वजह से अभी हरीटो सिर्फ मिल्क ही पी सकता है, इसलिए वुल्फ अपने मैजिक से एक ह्यूमन फीमेल के रूप में आ जाती है और जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही होती है। लेकिन वुल्फ हरीटो के पास आकर सॉरी बोलते हुए कहती है कि मुझे माफ़ करना मास्टर, मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तभी फ्लाई को पीछे से जंगल में से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो हरीटो से पूछती है क्या मैं उसे मार दूं। ये सुन के हरीटो फ्लाई को मना कर देता है और कहता है पहले उससे बात करो कि वो क्या चाहता है। अपने वेरियर मैजिक से एक क्यूब बना के फ्लाई को देते हुए कहता है कि तुम इसकी हेल्प से मेरी आवाज़ सुन सकती हो। और फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे फ्लाई पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो आदमी बताता है मैं इस बच्चे को लेने आया हूँ, लेकिन फ्लाई उसे मना कर देती है। जिस पर वो आदमी कहता है तुम किस हक से मुझे मना कर रही हो। ये सुनकर फ्लाई कहती है ये अभी अभी मेरे मास्टर बने हैं, इसका मतलब है कि ये मुझे बिलोंग करते हैं। तभी वो आदमी बताता है ये बच्चा मेरे रिलेटिव्स का बच्चा है, लेकिन उन्होंने इसके कम लेवल की वजह से इसे यहाँ छोड़ दिया और मैं इसे बचाने के लिए यहाँ से ले जाने आया हूँ। ये सुनकर फ्लाई उस आदमी से कहती है बच्चे को छोड़ देने के बाद वापिस लेने क्यों आए हो, तुम इंसान 100 से परे हो। तो वो आदमी कहता है मुझे पता है ये बच्चा भूखा है और मेरे पास मिल्क भी है और मुझे पता है तुम हरीटो को नहीं पाल सकती इसके बिना। और मिल्क को देख के हरीटो खुश हो जाता है और फ्लाई को कहता है जल्दी से मिल्क ले लो। लेकिन फ्लाई गुस्सा होकर उस आदमी से कहती है तुम्हें पता चल गया है कि मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जिसके बाद वो आदमी कहता है मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक ह्यूमन चाइल्ड को अच्छे से नहीं पाल सकती हो। तो फ्लाई कहती है तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो। साथ ही वो पूछती है तुम्हें इस बच्चे की इतनी फिक्र क्यों है। तो आदमी बोलता है इसके पीछे कोई पर्सनल स्टोरी जुड़ी हुई है और बताने लगता है कि एक टाइम की बात है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारा बच्चा जन्म ले नहीं पाया और इस बच्चे को कम पोटेंशियल की वजह से अबॉर्ट कर दिया, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चा भी इस दुनिया में आता है कम से कम उसे एक अच्छी लाइफ ज़रूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इस बच्चे को साथ ले जाना चाहता हूँ। जिसके बाद फ्लाई ये स्टोरी सुनकर दुखी हो जाती है और रोने लगती है। और तभी वो आदमी फ्लाई को चुप होने के लिए कहता है और बोलता है चलो एक डील करते हैं,
अगर ये बच्चा तुम्हारा मास्टर है तो तुम इसकी पर्सनल अटेंडेंट बनकर रह सकती हो। और फिर फ्लाई मान जाती है और कहती है मैं मास्टर के हमेशा साथ रहूंगी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं वो आदमी हरीटो की टोकरी को तोड़ देता है और उस पर ब्लड गिरा देता है, जिससे लोगों को लगे कि हरीटो मर चुका है और वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें 9 साल के बाद दिखाया जाता है कि हरीटो ने मार्ग्रेव गोल्ड को डैड कहना शुरू कर दिया होता है और यहाँ पर उसकी मदर और छोटी सिस्टर भी होती है। और हरीटो जहाँ मन में सोच रहा होता है कि मेरा प्लान तो बस मिल्क मिलने के बाद यहाँ से चले जाने का था, लेकिन इन्होंने मुझे अपने बेटे के जैसे प्यार दिया है, इसलिए मैं यहाँ से जाने का प्लान भूल गया। हरीटो को दुख बस इस बात का होता है कि उसकी छोटी बहन उसको पसंद क्यों नहीं करती और ना कभी उसके साथ खेलती है, और यही बात हरीटो को सैड कर रही होती है। और हरीटो की सिस्टर का नाम चेरी होता है। और तभी यहाँ फ्लाई आ जाती है और हम देखते हैं कि हरीटो की बहन फ्लाई को काफ़ी पसंद करती है और यह देख हरीटो को जलन हो रही होती है। तभी चेरी फ्लाई से खेलने के लिए कहती है, पर फ्लाई मना करते हुए कहती है कि मुझे मास्टर हरीटो का दिया हुआ एक काम करना है अभी। लेकिन तभी हरीटो फ्लाई को अपनी सिस्टर के साथ खेलने के लिए कहता है, जिसके बाद चेरी फ्लाई के साथ खेल रही होती है और काफ़ी खुश लग रही होती है। और हम देखते हैं चेरी का बॉन्ड फ्लाई के साथ काफ़ी फ्रेंडली है और ये सब हरीटो विंडो से देख रहा होता है। तभी हरीटो की मदर वहाँ आ जाती है और हरीटो से कहती है तुम सैड मत हो बेटा, चेरी तुम्हारे साथ इसलिए नहीं खेलती क्योंकि शायद वो तुमसे शाय फील करती है और उसे नहीं पता कि तुम्हारी एज के लड़कों के साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और साथ ही वो कहती है देखो चेरी को वो फ्लाई के साथ कितना खुश है और कितनी फ्रेंडली, क्योंकि वो एक गर्ल है। और ये सुनते ही हरीटो की हवा उड़ जाती है और वो मन में सोचता है कहीं चेरी को पता तो नहीं चल गया कि मैं 30 साल का बूढ़ा हूँ। तभी सैड होके नीचे बैठ जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हरीटो की मदर उसको इतना सैड देखकर उसे कहती है मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें अपनी बहन के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। और ये सुनकर हरीटो खुश हो जाता है, जिसके बाद उसकी मदर उससे कहती है तुम्हें अपने रूम में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके साथ आउटसाइड गेम्स खेलनी चाहिए और फिर वो धीरे धीरे तुमसे घुलना मिलना शुरू कर देगी और मैं तुम दोनों को साथ में जरूर ला कर रहूंगी। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं हरीटो अपने रूम में लेटा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे अब अपने रूम से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन अगर गया तो फ्लाई को अच्छा नहीं लगेगा और वो बोलेगी अगर मैं अपने मास्टर के किसी काम की नहीं तो मेरे जीने का भी कोई मकसद नहीं, वो पक्का यही बोलेगी। और तभी हम देखते हैं हरीटो ने अपने बैरियर मैजिक से अपना सेम टू सेम दिखने वाला एक रोबोट बनाया होता है और वो इसे पिछले 9 साल से पहले ही बनाने लग गया था कि जब भी उसे बाहर जाना हो ये उसकी हेल्प कर सके। लेकिन यहाँ एक दिक्कत होती है, ये रोबोट ना तो अच्छी तरह बोल सकता है और ना ही मूव कर सकता है। और हरीटो सोच ही रहा होता है कि वो ऐसा क्या करे कि किसी को हर्ट किए बिना ही वो अपने रूम से बाहर जा सके। लेकिन तभी उसके फादर उसे बाहर बुला लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हरीटो के फादर उसे कहते हैं आज मैं तुम्हें स्वॉर्ड चलाना सिखाऊंगा। और साथ ही हरीटो से कहते हैं कि जैसे कि तुम्हारा मना लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है इसलिए तुम्हें और स्किल सीखनी पड़ेगी। और फिर वो हरीटो से पूछते हैं कि तुम्हें अगर किसी और फील्ड में इंटरेस्ट हो तो बताओ। ये सुनकर हरीटो बताता है कि उसको एशियंट मैजिक सीखना बहुत पसंद है। तो उसके फादर कहते हैं तो तुम्हें मैजिक सीखना पसंद, मुझे तो लग रहा था कि तुम बस अपने रूम में पड़े रहते हैं और खुश होते हैं। तभी हरीटो कहता है तो फिर मैं अपनी रिसर्च करने जाऊं, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहते हैं इतनी भी जल्दी क्या है बेट, अब आ ही गए हो तो अपने पापा से थोड़ा स्वॉर्ड चलाना तो सीख, ये स्किल भी आनी चाहिए। और हरीटो को एक स्वॉर्ड देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं वो स्वॉर्ड पकड़कर रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके फादर एक वॉरियर है और वो अर्थ शटरिंग वार्मर के नाम से जाने जाते हैं। और ये देख हरीटो कहता है मैं तो पापा के सामने कुछ भी नहीं हूँ और अपनी सेफ्टी के लिए अपने मैजिक बैरियर से एक शील्ड बना लेता है ताकि उसको कोई चोट ना लगे। और फिर वो तेजी से अटैक करते हैं। ये देखकर उसके फादर साइड हट जाते हैं और हम देखते हैं हरीटो ने जमीन में काफ़ी गहरा खड्डा कर दिया होता है
और फिर इसके बाद हरीटो के फादर उस पर अटैक करते हैं और हरीटो काफी इजीली से जंप लगा के उस अटैक से बच जाता है और ये देख के उसके फादर शॉक हो जाते हैं, ये तो 30 लेवल से कम वाला तो नहीं कर सकता। जिसके बाद हरीटो बताता है कि उसने खुद को बैरियर मैजिक से ऐसा बना लिया है क्योंकि पहले उसे भी अपनी पावर देख के लगता था कि मेरा लेवल 100 प्लस होगा, लेकिन सभी का कहना है कि ह्यूमंस का हाईएस्ट मैना लेवल 77 है, तो मैंने ये मान लिया कि मेरा मैना लेवल 2 ही है और मैं कोई एलिमेंट्स यूज नहीं कर सकता, लेकिन एलिमेंट्स ना होने की वजह से एक्सट्रीमली मैजिक यूज कर पा रहा हूँ। ये सब सुनकर उसके फादर कहते हैं ये स्किल तुम्हें बर्थ ही, चलो जो भी है, लेकिन तुम काफी बढ़िया स्वॉर्ड चलाते हो और प्रैक्टिस करके मैं तुम्हें लाइट स्वॉर्डमैन बना सकता हूँ। और ये सारी बातें चेरी छिप के सुन रही होती है। इसके अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं हरीटो के फादर, मदर और सिस्टर को। मार्ग्रेव गोल्ड अपनी वाइफ को बताते हैं कि आज से मैंने हरीटो को स्वॉर्ड की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। तो वो पूछती है कैसी रही ट्रेनिंग, हरीटो ने कैसा किया। तभी मार्ग्रेव गोल्ड बताते हैं कि शायद हरीटो एक डेमन है जो पुनर्जीवित होकर आया है और जो उसके चेस्ट पर रॉयल साइन है, ये एक स्ट्रेंज पावर होल्ड करता है जो हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते और इसलिए ही शायद फ्लाई जैसी वॉल्फ मॉन्स्टर उसे अपना मास्टर मानती है। ये सुन के हरीटो की मम्मी घबरा जाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक नॉर्मल बॉय है और हमारा बेटा भी है। और फिर वो अपनी वाइफ को गले लगा लेता है और कहता है मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। और ये सारी बातें चेरी सुन रही होती है और मन में कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हरीटो डेमन नहीं हो सकता। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हरीटो बता रहा होता है कि पापा इन दिनों बहुत बिजी है और मेरे लिए लेकिन अच्छा ही है, मुझे स्वॉर्ड ट्रेनिंग से छुट्टी मिलेगी। तभी बाहर से आवाज आती है जल्दी से मेडिकेट भेजो। और ये सुनकर हरीटो बाहर अपने पापा के पास आता है और वहाँ पर सारे सोल्जर्स इंजर्ड हुए होते हैं और हरीटो के फादर काफी सैड बैठे होते हैं। ये देखा हरीटो अपने फादर से पूछता है पापा ये क्या है, पापा ये सब क्या हुआ। जिसके बाद हरीटो के फादर उससे कहते हैं मुझे चोरों के अड्डे की खुफिया जानकारी मिली थी, तो हम पूरी तैयारी के साथ उनके खुफिया बेस पर जा रहे थे, लेकिन तभी उनके पूरे ग्रुप ने पीछे से हम पर अटैक कर दिया और वो कुछ कैदियों को भी छुड़ा के ले गए। जिसके बाद वो हरीटो से कहते हैं तुम अपने रूम में जाओ बेटा। और इधर हम देखते हैं फ्लाई सभी इंजर्ड हुए सोल्जर को देखकर कह रही होती है ये तो किसी प्रोफेशनल चोरों का काम लगता है, मार्ग्रेव गोल्ड तो बहुत कमजोर निकले। ये बात सुनकर हरीटो गुस्से में फ्लाई को चुप करने के लिए कहता है और वहाँ से जाते जाते सभी सोल्जर्स की चोटें ठीक कर देता है और देखते ही देखते सबके जख्म भर जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता, यहाँ तक कि उनकी टूटी हुई हड्डियां भी रिपेयर हो जाती है। ये देख सारे खुश हो जाते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया और हरीटो के फादर भी ये चमत्कार देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं रात के समय हरीटो आराम से सो रहा होता है और हम देखते हैं फ्लाई उसके रूम के बाहर खड़ी होती है और रूम नॉक करती है। जिसके बाद हरीटो दरवाजा खोलता है और कहता है क्या तुम कब से यहाँ खड़ी हो, लेकिन फ्लाई कुछ भी नहीं बोलती। तब हरीटो फिर से कहता है तुम सुन रही हो ना फ्लाई। तभी हरीटो को याद आता है कि उस शाम को उसने गुस्से में फ्लाई को चुप रहने के लिए कहा था और कहता है ये लड़की सच में पागल है और फ्लाई से कहता है सॉरी तब मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, तुम बोल सकती हो। और फिर तभी फ्लाई हरीटो से कहती है मास्टर मैं सॉरी मांगती हूँ अगर आपको मेरी वजह से बुरा लगा। इसके बाद हरीटो फ्लाई से अपने साथ चलने के लिए कहता है और टेरेस पर आ जाते हैं जहाँ वो फ्लाई से कहता है हमें उन चोरों का पता लगाना होगा जिन्होंने डैड और उनके आदमियों पर अटैक किया है। जिसके बाद वो अपने मैजिक से पूरी सिटी का कोना कोना देखने लगता है और जंगल के बीच उसे काफी सारे बंदे दिखाई देते हैं और वो फ्लाई से कहता है मुझे तो ये वही चोर लग रहे हैं और फ्लाई कहती है हाँ हमें इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद हरीटो फिर से मैजिक का यूज करता है और उड़ के जंगल की ओर जाने लगता है और इधर हम देखते हैं चेरी ये सब कुछ देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो चोर पार्टी कर रहे होते हैं और वहीं और दो बंदों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं आज तो बहुत अच्छा काम किया। और तभी एक बंदा बोलता है अर्थ शटरिंग वार्मर की घबराई हुई शक्ल देखने लायक थी और यहाँ पर वो हरीटो के डैड की बात कर रहे होते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है अब मैं और वेट नहीं कर सकता, हमें जल्दी से अपने विलेज जाना चाहिए। तभी वहाँ पर हरीटो और फ्लाई आ जाते हैं। इसके बाद हरीटो अपने मैजिक से उनको फ्रीज कर देता है और वो तीनों मूव नहीं कर पाते। और फिर एक बंदा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो और हरीटो उसे अपने मैजिक से पीछे गिरा देता है
और ये देख के तीनों डर जाते हैं। हरीटो उनसे कहता है मैं जो पूछूं मेरे सवालों का सही सही आंसर देना, अगर चालाकी की उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये चोर नहीं बल्कि इनके साथ वाले एम्पायर के सोल्जर थे, जो अपना रूप बदल करके इनके किंगडम में क्या चल रहा है ये सब पता करने के लिए और तबाही करने के लिए आए थे। और तभी हरीटो को ये पता चलता है कि इनके ही किंगडम के किसी सोल्जर ने इनकी यहाँ घुसने में हेल्प की है। और सब कुछ पता चलने के बाद हरीटो फ्लाई से कहता है इस पूरे फॉरेस्ट को आग लगा दो। और तभी वो बंदे कहने लगते हैं हमने तो वैसा ही किया जैसे हमें ऑर्डर मिला था, हमें छोड़ दो। ये सुनने के बाद हरीटो कहता है जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोग वही हो जिन्होंने मेरे डैड पर अटैक किया और अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूं। जिसके बाद फ्लाई अपने एक हाथ से फायर मैजिक करती है और वहां पर आग लगा देती है और फिर देखते ही देखते पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं फ्लाई हरीटो से कहती है आपके जैसा बेटा सभी पेरेंट्स को मिले, आपने बहुत अच्छा काम किया। तभी हरीटो फ्लाई से कहता है फ्लाई मैं डैड को एक एनोनिमस लेटर लिखूंगा जो कुछ भी आज हुआ। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हरीटो ने अपने डैड को लेटर भेज दिया होता है। ये लेटर एक आदमी मरग्रेव गोल्ड को पढ़ के सुना रहा होता है जिसमें लिखा होता है चोरों का फॉरेस्ट पूरा जला दिया गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सब मारे गए और हमने एक आदमी को अरेस्ट भी किया है पूछताछ करने के लिए कि बॉर्डर पर जो भी हमारे सोल्जर है उन्होंने ये सब कैसे होने दिया, क्योंकि ये चोरों का ग्रुप भेष बदल कर दूसरे किंगडम में से आए थे। ये सुनकर मरग्रेव गोल्ड कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद मरग्रेव गोल्ड कहते हैं मुझे लग ही रहा था ये कोई मामूली चोर नहीं है, लेकिन इनकी हेल्प करी तो करी किसने। जिसके बाद चेरी अपने डैड से कहती है डैड इन चोरों को किसने मारा। ये सुन के मरग्रेव गोल्ड सोचने लगते हैं और कहते हैं जिस हिसाब से उनको जलाया गया है बिना किसी मर्जी के ये एक आदमी का काम लग रहा है। और यहाँ पर वो फ्लाई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसकी पावर तो उनसे भी ज्यादा है। तभी चेरी अपने डैड से ये कह के वहां से चली जाती है कि उसे एक काम याद आ गया है और उसके डैड उसे कहते हैं अगर तुम बाहर जा रही हो तो किसी को अपने साथ लेकर जाना बेटा। इसके बाद हम देखते हैं चेरी याद करती होती है कि हरीटो फ्लाई के साथ उड़कर जा रहा था और मन में कहती है आखिर हरीटो कौन है और फ्लाई के पास आ जाती है और फ्लाई से पूछना शुरू कर देती है क्या तू हरीटो है यहाँ, लेकिन फ्लाई को समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रही है। जिसके बाद वो चेरी के पास चेक करने लगती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी और चेरी उसे बताती है कि नहीं मैंने कल रात को तुम्हारे और हरीटो के जैसे दिखने वालों को हवा में उड़ते देखा और मुझे पता है कि हरीटो नहीं उड़ सकता क्योंकि उसका मैना लेवल बहुत कम है। और फिर मैं यही चेक करने के लिए उसके रूम में भी गई और हरीटो तभी वहां सो रहा था और ना मुझे हमेशा की तरह उससे कोई स्कैरी ऑरा फील हुआ। इसका क्या मतलब हो सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद फ्लाई उसे हरीटो का सारा सच बता देती है कि हरीटो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसका माना लेवल कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं एक डेमन होते हुए भी मास्टर की पावर्स को पार करने की सोच नहीं न सकती। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मेरे मास्टर हरीटो बहुत ही अमेजिंग है। ये सारी बातें सुनने के बाद चेरी फ्लाई से कहती है क्या तुम्हें ये सब पता था। जिस पर फ्लाई कहती हाँ शुरू से ही, पर मैं रिवेल नहीं कर सकती थी क्योंकि मास्टर ने मुझे मना किया था। और साथ ही कहती है तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कि अगले सीन में हम देखते हैं फ्लाई हरीटो से सब कुछ बता रही होती है और फिर हरीटो मन में सोचता है बड़ी जल्दी चेरी को मेरे क्लोन के बारे में पता चल गया। जिसके बाद वो एक ऐसा वेरियर मैजिक करने लगता है जिससे वो चेरी की हर हरकत पर नजर रख सके और एक अलार्म भी लगा देता है। और फिर फ्लाई उसे पूछने लगती है वैसे यहाँ टू हरीटो कैसे हो गए। तो हरीटो उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हरीटो जब रात के समय वॉशरूम जा रहा होता है तो चेरी उसका पीछा करने लगती है और फिर हरीटो को पता चल जाता है कि चेरी उसका पीछा कर रही है। तो फिर वो उससे पूछने लगता है तुम उसकी जासूसी क्यों कर रही हो। तो लेकिन वो वहां से भाग जाती है। इसके अगले सीन में हमें मॉर्निंग का टाइम देखते हैं जब हरीटो आराम से नहा रहा होता है और सोच रहा है कि यहाँ तो कोई चांस नहीं है कि चेरी मुझे फॉलो करेगी। लेकिन तभी अलार्म बजता है और जब वो देखता है कि वो वहीं है तो कहता है अब बहुत हुआ। और ऐसे ही रोज चेरी हरीटो की हर एक्टिविटी पर नजर रखती है और हरीटो को भी ये पता होता है। इसके बाद पूरे एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं जब पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है तब हमें पता चलता है कि हरीटो की मदर और सिस्टर दोनों एक एनुअल फंक्शन पर जाने वाले हैं। और हरीटो उनसे कहता है फ्लाई को आप साथ ले जाना मॉम। लेकिन तभी हरीटो की मदर बताती है काफी टाइम से मैंने फ्लाई को नहीं देखा। तभी हरीटो को याद आता है कि मैंने तो फ्लाई को बोला था मॉन्स्टर्स को खत्म कर दे ताकि वो विलेजर्स पर अटैक ना कर सके। तभी वो देखता है चेरी उसे गौर से देख रही होती है। इसके अगले सीन में हम देखते
देखते हैं चेरी और उसकी मदर जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में दूसरे किंगडम के इंपीरियल आर्मी उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। मिस नतालिया उनका सामना करने की तैयारी करती है, लेकिन वो अकेली उन सभी के साथ नहीं लड़ सकती थी। तभी हेरिटो को पता चल जाता है, जैसे कि हमें पता है उसने चेरी पर हर एक्टिविटी और लोकेशन का पता करने के लिए अपने बैरियर मैजिक का यूज किया था और वो चेरी को कहाँ जाना ये गाइड करने लगता है। और चेरी अपनी मदर को रास्ता बताते हुए एक खाई के पास ले आती है और फिर जंप करने के लिए कहती है, जिसके बाद मिस नतालिया समझ जाती है कि चेरी को कोई डायरेक्शन बता रहा है और वो जंप कर देती है। तभी वो एक फॉर्मेशन बना लेती है और दोनों सेफली नीचे आ जाती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं जहाँ काफी लाइटनिंग होती है। आगे चलते चलते एक वो गुफा जैसी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ आकर मिस नतालिया चेरी से कहती है, मुझे उस आदमी को ढूंढने जाना पड़ेगा जिसने तुम्हें रास्ता बताया। तभी चेरी कहती है, क्या वो यहीं कहीं है? जिस पर मिस नतालिया कहती है, शायद हो सकता है, लेकिन वो जो कोई भी है इतना तो जरूर पता है कि वो हार्ट ऑफ जस्टिस है। फिर चेरी कहती है, वो क्या होता है? जिस पर वो बताती है कि जो क्रिमिनल्स को सजा दे वो होता है हीरो ऑफ जस्टिस बेटा। और उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तुम मेरा वेट करना, मैं किसी को हेल्प के लिए लेकर आती हूँ, जहाँ से कहीं मत जाना। लेकिन चेरी रोते हुए उन्हें मना कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस नतालिया उसी माउंटेन के पास आती है जहाँ वो जंप करती थी, लेकिन उसका हाथ उस चट्टान के आर पार हो जाता है और वो समझ जाती है कि ये एक मायावी मैजिक है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाते हैं। ये देख के मिस नतालिया खुद को मारने वाली होती है कि मैं इनकी कैदी नहीं बन सकती हूँ। तभी एंड टाइम पर हेरिटो वहाँ आ जाता है और उस स्वर्ड को तोड़ देता है। और जैसे मिस नतालिया नीचे गिरने वाली होती है, हेरिटो अपनी मदर को संभाल लेता है और अपनी मोम की ये हालत देख के बोलता है, आता माटी चटकली, और गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद उन आदमियों पर इतना खतरनाक अटैक करता है कि वो सारे एक ही बार से दूर जाकर पीछे गिरते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हेरिटो अपनी मदर को लेके उसी गुफा में आ जाता है जहाँ चेरी छिपी होती है और चेरी से कहता है मोम बिल्कुल सेफ है। और तभी चेरी भागकर बाहर आ जाती है और हेरिटो को उसके नैन से बुलाती है और तभी हेरिटो भी पीछे पलट जाता है। इसके बाद चेरी उससे कहती है, क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो? लेकिन हेरिटो को कुछ भी समझ नहीं आता। वैसे ही वो फर्स्ट टाइम अपनी बहन से बात कर रहा होता है और ऊपर से वो उससे क्वेश्चन पूछ रही थी और वो वहाँ कह देता है, हाँ हाँ मैं ही हूँ हीरो ऑफ जस्टिस। और तभी चेरी कहती है, मुझे पता था, मोम ने मुझे बताया था कि जो क्रिमिनल्स को सजा देता है वो होता है वो हीरो ऑफ जस्टिस होता है। और साथ ही उसके पास आकर कहती है, मैं कितनी पागल थी, आज तक तुम्हारे बारे में गलत समझती थी। जिस पर हेरिटो उसे कहता है, चेरी तुम्हें ये सब सीक्रेट रखना होगा, किसी को मेरी रियल आइडेंटिटी पता नहीं चलनी चाहिए। तभी वो कहती है, ओके भाई मैं डैड को भी नहीं बताऊंगी। जिसके बाद हेरिटो वहाँ से चले जाता है और कहता है कि वो फ्लाई को हेल्प के लिए भेजेगा, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम बस यहीं वेट करना। इसके अगले सीन में हम देखते हैं किंगडम में मैरग्रेव गोल्ड को पता चलता है कि मिस नतालिया और चेरी पर अटैक हुआ था और वो वहाँ से बचकर निकले थे किसी तरह, जहाँ फ्लाई ने उनकी हेल्प करी और उनके काफी सारे सोल्जर्स भी इंजर्ड हुए हैं और एक बार फिर उनके जख्म अपने आप हील हो गए। ये सब पता चलने के बाद मैरग्रेव गोल्ड समझ जाते हैं कि वो आदमी जो भी है जिसने उनकी हेल्प करी वो अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहता है। और तभी वो हेरिटो से पूछते हैं, तुम्हारे क्या विचार है इस मैटर के बारे में? जिस पर हेरिटो कहता है, मुझे तो लग रहा है वो हमारी साइड में है, और सोफे पर आराम से लेटकर कहता है, अब जितने भी चोर या दूसरे किंगडम के इंपीरियल सोल्जर्स है हम पर अटैक करे वो उनका काम तमाम कर देगा। तभी मैरग्रेव गोल्ड उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि वो इंपीरियल सोल्जर थे? तभी हेरिटो बड़ी चालाकी से कहने लगता है, क्योंकि असली चोर तो चोरी करते, ना कि मोम पर अटैक। क्या मैं सही नहीं कह रहा डैड? पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, आपने इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी है बॉर्डर पर, फिर भी ये यहाँ कैसे आ गए? और मैरग्रेव गोल्ड सोच में पड़ जाते हैं और तभी अचानक से कहते हैं, पक्का कोई हमारा ही आदमी इनकी हेल्प कर रहा होगा। जिसके बाद वो हेरिटो से कहते हैं, बेटा कभी कभी मुझे लगता है कि तुम 9 साल के बच्चे हो। और ये सुनकर हेरिटो मन में बोलता है, अंदर से मैं तो एक बूढ़ा आदमी ही हूँ ना। और तभी वहाँ पर चेरी, मिस नतालिया और फ्लाई आ जाती है और मैरग्रेव गोल्ड उनको देख के काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं चेरी भाग के हेरिटो के गले लग जाती है और कहती है, भाई आई मिस यू। और इधर उनके पेरेंट्स ये देख के शौक होते हैं कि इतने फ्रेंडली कब हो गए। और हेरिटो को भी काफी अच्छा लगता है, फाइनली चेरी उसे पसंद करने लगी और चेरी हेरिटो को गले ही लगाए रखती है। ये देख फ्लाई को जलन होने लगती है और वो उसे हेरिटो को छोड़ देने के लिए कहने लगती है।
और जहाँ हमें पता चलता है कि वो डेली किसी भी टाइम हरीटो के रूम में बिना पूछे आ जाया करती थी, क्योंकि अब वो अपने बड़े भाई की फैन बन गई होती है। और जहाँ हरीटो बताता है उसे कोई आइडिया नहीं है उसके साथ कैसा बिहेव करूं, क्योंकि वो बार बार हरीटो को गले लगाती रहती है। लेकिन हरीटो कहता है जो भी है मुझे अच्छा लगता है। और तभी चेरी की नजर टेबल पर पड़े एक ब्लॉग पर जाती है और हरीटो से पूछती है ये क्या है। तो हरीटो उसे बताता है ये सर्विलियंस मैजिक है। तभी चेरी कहती है एशियंट मैजिक, तुम अमेजिंग हो भाई। फिर हरीटो से कहता है ये मैजिक तो लॉस्ट हो चुका है। इसके बाद चेरी हरीटो से कहती है नहीं ऐसा नहीं है, कैस्टल लाइब्रेरी में एशियंट मैजिक की अभी भी काफी नॉलेज है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेके चलती हूँ। और वो हरीटो को उस लाइब्रेरी में ले आती है। और ये लाइब्रेरी काफी ज्यादा बड़ी होती है और इसमें मिलियंस से भी ज्यादा बुक्स लग रही होती है। और हरीटो ये देख के काफी हैरान होता है। और इधर चेरी एशियंट मैजिक की बुक ढूंढ रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो हरीटो को 5 एशियंट मैजिक की बुक्स लाके देती है। जिसके बाद हरीटो उन्हें पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है एशियंट मैजिक नॉन एलिमेंटल मैजिक होता है। और वो सोचता है मेरा बैरियर मैजिक भी कुछ इसी टाइप का है। और तभी चेरी उसे कहती है एशियंट मैजिक की बहुत सारी थ्योरीज है लेकिन ये वाली सबसे मस्त है। तो हरीटो पूछता है क्या तुमने ये बुक पढ़ी है, इसमें तो बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज लिखी है। तो वो उससे कहती है नहीं, मॉम और फ्लाई मुझे पढ़ के सुनाते थे और अब मैं चाहती हूँ तुम भी मुझे ये पढ़ के सुनाओ। और फिर हरीटो कहता है अब टाइम है अपनी बिग ब्रदर स्किल को एक्टिवेट करने का। लेकिन तभी चेरी उसकी गोद में आके बैठ जाती है। ये देख हरीटो उसे कहता है साइड में एक इतनी अच्छी चेयर पड़ी है, तुम वहां जाकर बैठो। तो चेरी कहती है भैया मॉम और फ्लाई मुझे ऐसे बुक रीड करके सुनाते थे। जिसके बाद हरीटो बुक रीड करना शुरू कर देता है जिसमें लिखा होता है कि एशियंट टाइम में गॉड्स डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रेवल करते थे। और ये पढ़ते ही हरीटो को याद आ जाती है एनिमी सीरीज की। और वो कहता है यार कितना टाइम हो गया मैंने एनिमी सीरीज नहीं देखी। और कहता है इस वर्ल्ड में मेरी बस एक ही यही कंप्लेंट है, यहाँ मैं एनिमी नहीं देख सकता। और ये सारी बातें सुनकर चेरी हरीटो से कहती है ये एनिमी किस टाइप की स्टोरीज होती है भैया। तो हरीटो से कहता है मैं फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम छोटी हो अभी। और ये सुनकर वो कहती है प्लीज बताओ ना, मैं अच्छे से सुनूंगी। और हरीटो उसे बताने लगता है एनिमी वो है जिसमें पिक्चर्स कलरफुल होती है, इसके साथ ही पिक्चर्स मूव और बातचीत भी करती है। और तभी हरीटो सोचता है यार मैंने बिना सोचे समझे क्यों बोल दिया, अब चेरी मुझे अजीब समझेगी। फिर चेरी कहती है ये कितना स्ट्रेंज मैजिक है, मुझे भी देखना है। और फिर हरीटो कहता है ठीक है मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हें एनिमी दिखाने के लिए कोई जुगाड़ करता हूँ। और इसी के साथ हमें 2 वीक्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरीटो ने अपने मैजिक से जुगाड़ करके जापानीज एनिमी का सेटअप कर लिया होता है। और यहाँ तक कि उसने अपनी पिछली लाइफ का यूट्यूब चैनल भी ओपन कर लिया होता है और वो देखता है उसका अकाउंट अभी तक एक्टिव है। इसके बाद हम देखते हैं चेरी ये सब देख के काफी शौक और खुश दोनों होती है उस स्क्रीन को देखकर। और कहती है क्या यही वो मैजिक डिवाइस है जिसमें एनिमी देख सकते हैं। इसके बाद हरीटो उसे कोई एक एनिमी सिलेक्ट करने के लिए कहता है, जिसके बाद चेरी एक एनिमी सिलेक्ट करती है और उसमें पिक्चर्स को मूव करते और बात करते देख बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता। जिसके बाद वो हरीटो से कहती है ये बोल क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हरीटो उसे कहता है ये जापानीज है। और ये सुनते ही चेरी जापानीज सीखने के लिए कहती है। ये सुनकर हरीटो सोचता है ये डिफरेंट लैंग्वेज सीखना इतना इजी नहीं है, लेकिन ये 5 साल की है तो जल्दी सीख जाएगी। और फिर चेरी जापानी सीखना शुरू कर देती है। हरीटो ये देख हैरान हो जाता है कि सिर्फ 2 घंटों में चेरी काफी जापानी सीख चुकी थी। और फिर वो देखता है चेरी जापानीज में टाइप भी करने लगी थी। ये सब देख वो कहता है आखिरकार इस वर्ड में ये सब क्या हो रहा है। 2 वीक बाद हमें दिखाया जाता है डेली चेरी हरीटो के रूम में आके एनिमी देखती थी और उसने एनिमी देख देख जापानीज फुल सीख ली थी। इधर हरीटो सोच रहा होता है लेकिन वो चेरी को इतना टीवी देखने नहीं दे सकता, उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा क्योंकि वो उसका बिग ब्रदर है। और इधर चेरी एनिमी लवर बन चुकी होती है तो वो एक ही बार में फुल सीजन खत्म करने की सोच रही होती है। ये देख हरीटो उसे कहता है मैं एक ही बार में तुम्हें पूरा सीजन नहीं देखने दूंगा। और उसे कहता है तुम अब दिन में सिर्फ 3 घंटे ही टीवी देखूंगी, पूरा दिन टीवी देखना बच्चों के लिए सही नहीं है। और ये सुनते ही चेरी की हवाइयां उड़ जाती है कि इतना कम टाइम मुझे पूरा सीजन खत्म करना था। रात हो जाती है और सब डिनर कर रहे होते हैं और चेरी की आंख लग रही होती है। और ये देख के उसकी मदर उससे पूछती है क्या तुम्हें नींद आ रही है चेरी। जिसके बाद मैरग्रेव गोल्ड हरीटो से कहते हैं आजकल चेरी तुम्हारे साथ बहुत देर देर तक रहती है, क्या करते हो तुम दोनों। तो चेरी
कहती है एशियंट मैजिक स्टडी करते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं डिनर कंप्लीट होने के बाद हरीटो अपने रूम में जा रहा होता है और चेरी भी उसके पीछे पीछे चल रही होती है। ये देख हरीटो से कहता है अगर तुम इसी तरह मेरे पीछे पीछे चलती रही तो मैं तुम्हें एनिमी नहीं देखने दूंगा। ये सुनते ही वो वहां से पीछे भाग जाती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हरीटो जब सो रहा होता है तो उसकी बहन भी उसके पास आगे सो जाती है और जब हरीटो की आंख खुलती है और ये देख के वो कहता है क्या तुम अब मुझसे चैन से सोने भी नहीं दोगी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं दिन हो गया होता है और मर्गेव गोल्ड अपने सोल्जर के साथ चोरों का खेल खत्म करने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हरीटो और चेरी को। यहाँ पर चेरी काफी परेशान लग रही होती है और हरीटो उसे समझाता है कि वो टेंशन ना ले, डैड बिल्कुल सेफ वापस आएंगे क्योंकि इस बार जो चोर है वो नॉर्मल चोर है। तभी चेरी उनसे पूछती है लोग चोर क्यों बनते हैं, तो हरीटो उसे कहता है डैड बता रहे थे कुछ लोग खुश रहने और अपनी नीड्स पूरी करने के लिए चोर बनते ये रास्ता चुन लेते हैं। और तभी चेरी कहती है क्या कोई और रास्ता नहीं है कि सब हैप्पी रहे, तो हरीटो उसे कहता है ये इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तभी चेरी उसे कहती है क्यों ना तुम इस फाइट को ज्वाइन कर लो ताकि सभी सही हो जाए। साथ ही वो कहती है मुझे लगता है तुम्हारी पावर इसीलिए बनी है। और ये सब सुनकर हरीटो खुद से कहता है अब यार ये किस एनिमी से इसने आइडिया ले लिया और चेरी के कहने पर वो फाइट को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो हरीटो से कहती है अब तुम ट्रांसफॉर्मा होके फाइट ज्वाइन करोगे। ये सुनकर हरीटो को पक्का यकीन हो जाता है कि ये किसी एनिमी कैरेक्टर की बात कर रही है और फिर खुद को अपने मैजिक से ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक अजीब सी आउटफिट में। ये देख चेरी शॉक हो जाती है लेकिन हरीटो को शर्म आ रही होती है और वहां से चेरी को बाय करते हुए चले जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं हरीटो अपने मैजिक से चोरों के अड्डे का पता कर लेता है और साथ ही उनको फ्रीज कर लेता है ताकि वो बच के भाग ना सके और फिर उनके सामने एंट्री मारता है और हरीटो को देखकर वो सब आदमी पूछने लगते हैं तुम हो कौन, तो हरीटो बताता है हीरो ऑफ जस्टिस। जिसके बाद वो सारे बंदे चाकू लेकर हरीटो पर अटैक करने भागते हैं और हरीटो काफी आसानी से उनको मार देता है और ये सब वो चेरी के लिए कर रहा होता है क्योंकि वो उसे देख रही होती है। और तभी वहाँ पर मैर्ग्रेव गोल्ड पहुंच जाते हैं और हरीटो को देख के पूछते हैं तुम हो कौन, क्या तुमने इन सभी को अकेले ही मारा। लेकिन हरीटो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले और अपना नेम सोचने लगता है कि क्या बोलूं। तभी मैर्ग्रेव गोल्ड कहते हैं क्या तुम वही हो जिसने मेरी वाइफ और डॉटर की जान बचाई थी, तो वो कहता है हाँ मुझे याद नहीं आ रहा। जिसके बाद मैर्ग्रेव गोल्ड पूछते हैं एटले तो इतना तो बता दो तुम्हारा गोल क्या है। जिसके बाद हरीटो उनसे कहता है जस्टिस ही मेरा गोल है और वहां से चला जाता है और अपने रूम में आ जाता है और उसकी हालत खराब हो गई होती है। तभी चेरी उनसे कहती है भाई तुमने कमाल कर दी, नेक्स्ट फाइट कहाँ जाओगे। ये सुन के हरीटो शॉक हो जाता है कि क्या ये सब उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा और फिर वो बताता है कि उसने लगातार जस्टिस के लिए कई बैटल लड़ी, लोगों की हेल्प करी और वो ब्लैक नाइट के नाम से जाने जाना लगा और ऐसे ही मैं अपनी सिस्टर का हीरो बन गया। इसके अगले सीन में हम देखते हैं फाइनली हरीटो ने अपने क्लोन का काम पूरा कर लिया होता है। वो एक हरीटो जैसे बात कर रहा होता है और फिर हरीटो कहता है अब मैं आराम से सो सकता हूँ। जिसके बाद चेरी हरीटो के पास आती है। टू हरीटो को आमने सामने देख हैरान हो जाती है कि उसका भाई कौन सा है। तभी फ्लाई हरीटो से कहती है एक जरूरी काम है, उसे जल्दी से चलना पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं हरीटो का क्लोन भी हरीटो की तरह ही जैसा होता है। हरीटो का क्लोन तो हरकतों में भी उस जैसा ही होता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसेस मेरियानी और प्रिंस लुइस आए होते हैं और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि हरीटो के सिबलिंग होते हैं। और प्रिंस लुइस कहता है विल्चर कितने गंदे एरिया में रहते हैं, इतनी धूल है यहाँ। ये सुनकर प्रिंस मेरियानी उसे कहती है तुम्हें इस तरीके से बड़ों से बात नहीं करनी चाहिए और मेरे साथ आने की तुमने ही तो जिद की थी। और यहाँ हम देखते हैं प्रिंस लुइस काफी ज्यादा घमंडी और बदतमीज होता है और दूसरी तरफ प्रिंस मेरियानी काफी ज्यादा समझदार होती है। इसके बाद मैर्ग्रेव गोल्ड उन दोनों का वेलकम करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं प्रिंस लुइस हरीटो के पास आता है और कहता है ये तो वही 2 लेवल वाला लड़का है जो तुम लोगों ने अडॉप्ट किया है। और फिर हरीटो से कहता है क्यों ना एक मैच हो जाए, जिस पर मैर्ग्रेव गोल्ड उसे मना करने लगते हैं। लेकिन प्रिंस लुइस कहता है डोंट वरी मैं इसे हर्ट नहीं करूंगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हरीटो और लुइस दोनों ग्राउंड में स्वर्ण लेके मैच के लिए रेडी हो जाते हैं और हरीटो सोच रहा होता है मैं कब इसके चक्कर में पड़ गया, मैंने तो इसे कुछ बोला भी नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं लुइस काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है और ये देख हरीटो सोचता है आज इसका घमंड तोड़ ही देता हूँ और अपने मैजिक से उसका लेवल चेक करता है और देखता है उसका लेवल 40 में से सिर्फ 9 ही है। और जिसके बाद लुइस भागते हुए हरीटो पर अटैक करता है लेकिन हरीटो साइड में हट जाता है। जिसके बाद
हरीटो सेल्फ अजमेंट मैजिक से खुद को और स्ट्रॉन्ग कर लेता है और लुइस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे लुइस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और फिर गुस्से में आकर उठता है। लेकिन हरीटो उसे अच्छे से मजा चखाता है और उसकी अच्छे से धुलाई कर देता है। और ये देख प्रिंसेस मरियानी मैरग्रेव गोल्ड से पूछती है, अंकल क्या हरीटो लेवल 2 पर ही है? क्योंकि इतना फास्ट अटैक करने के लिए सेल्फ अजमेंट मैजिक की नीड होगी जो 2 माना लेवल पर नहीं मिल सकता। जिस पर मैरग्रेव गोल्ड बताते हैं, ये तो मुझे नहीं पता और खुद को हरीटो को भी नहीं पता है। और तभी हम देखते हैं वो घमंडी अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए फायर मैजिक का यूज करके हरीटो पर अटैक करता है और हरीटो अपने तरीके से बैरियर मैजिक यूज करके उस अटैक को एक शील्ड में ऑब्जर्व कर लेता है। और ये देख वो घमंडी चौंक जाता है, अबे ये अभी क्या हुआ? और बाट फेयरवाल से अटैक करता है पर उसका अटैक उस शील्ड में ऑब्जर्व होता जाता है। जिसके बाद वो कहता है ये सब कैसे हो रहा है? यहाँ पर हरीटो से कहता है मेरे मैजिक से। ये सुनकर वो कहने लगता है 2 लेवल पर तुम इतना एडवांस मैजिक कर नहीं सकते। जिस पर हरीटो कहता है अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, क्या मैं तुम्हारी सारी फायरबॉल्स एक ही बार में रिटर्न कर दूं? और ये कहते ही वो उसके पास सारी फायरबॉल छोड़ देता है। और ये देख लुइस हार मान लेता है और हरीटो के सामने झुक जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी प्रिंसेस मरियानी हरीटो से अपने ब्रदर की तरफ से माफी मांगने लगती है और साथ ही कहती है क्या सच में तुम्हारा 2 माना लेवल ही है? और वो सिर्फ हाँ कह के वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रात होगी होती है। हम हरीटो और उसकी बहन को देखते हैं जहां चेरी हरीटो को न्यू मिशन बता रही होती है। तभी फ्लाई वहां आ जाती है और हरीटो से कहती है मास्टर मुझे चेरी से पता लगा है आप अकेले अकेले मिशन पर जाते हो और आप ही हो ब्लैक नाइट और आज से मैं भी आपको ज्वाइन करूंगी। और चेरी भी फ्लाई को हरीटो को अपना पार्टनर बनाने के लिए कहने लगती है कि मैंने बहुत सी एनिमी सीरीज में देखा है कि जब हीरो मुसीबत में होता है तो उसका पार्टनर उसको बचाता है। और हरीटो फ्लाई को अपना पार्टनर बना लेता है और फ्लाई से कहता है चेरी को ज्यादा वायलेंस या खून खराबी जैसी कोई चीज नहीं दिखाना क्योंकि वो अभी बच्ची है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों निकल पड़ते हैं एक और जस्टिस के मिशन पर। जिसके बाद हम जंगल में कुछ चोरों को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। आज तो हमें बहुत अच्छी लूट मिली है, पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है ब्लैक नाइट यानी हमारे हीरो हरीटो की। और फ्लाई भी वहाँ क्रिम्सन नाइट बन के वहाँ आ जाती है और इन दोनों को देख के चोर डर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं फ्लाई अपने फायर मैजिक से उन पर अटैक करती है और वहां आग लग जाती है, जिसको हरीटो बैरियर मैजिक से उनको आग से बचा लेता है। ये देख फ्लाई को लगता है उसका मैजिक काम नहीं कर रहा और वो ज्यादा फायर मैजिक से अटैक करने लगती है। लेकिन तभी हरीटो उसे आके रोकता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना चेरी को कोई भी ग्राफिक्स वायलेंस या खून खराबा नहीं दिखाना है। और वो कहती है मुझे याद है, पर मेरे मास्टर के रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर उन पे आग बरसाने लगती है। जिसके बाद हरीटो उसे कहता है तुमने अपना काम कर दिया, आगे का मैं देख लूंगा, तुम जाओ मैं आता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं हरीटो की सारी एनर्जी डाउन हो गई होती है और वो लेटा होता है। दूसरी साइड चेरी फ्लाई से कहती है मुझे बहुत मजा आया, तुम दोनों की टीम ऑसम है और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई कॉमेडी शो देख रही हूँ। हरीटो ये सुनकर शौक हो जाता है कि इसे ये कॉमेडी लग रहा था। और फ्लाई कहती है मैं तो अपनी पूरी पावर यूज ही नहीं कर पाई किसी की वजह से, नेक्स्ट टाइम पक्का करूंगी। जिसके बाद चेरी फ्लाई से कहती है तुमने तो कमाल ही कर दिया, मैं तुम दोनों को नेक्स्ट मिशन पर फिर से देखना चाहती हूँ। और इधर हरीटो बस एक बात ही सोच रहा होता है कि वो दिन कब आए जब मैं पहले जैसा अकेला खुश रह पाऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लुइस हरीटो से बुरी तरह पिटने के बाद आग बबूला हो रहा होता है कि एक प्रिंस होके वो 2 लेवल वाले लड़के से कैसे हार सकता है। और तभी वहां पर उसका एक आदमी आता है और उसको एक शाही दावत के लिए चलने के लिए कहता है और साथ ही कहता है कल के टूर के लिए उन्हें चेरी को साथ ले जाना चाहिए। ये सुनकर वो उससे कहता है वो एक छोटी बच्ची के साथ नहीं जाएगा। तभी वो आदमी कहता है मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा था, वैसे ही कीजिए जैसा मैं कह रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं चेरी हरीटो के लिए डिनर उसके रूम में ही ले आती है। जिसके बाद हरीटो का क्लोन उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मुझे कैसे उस दावत पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। हम दोनों एक जैसे ही हैं, तुम्हें पता होना चाहिए ये सब हैंडल करना मेरे लिए कितना टफ होगा। और फिर वो कहता है मैं तंग आ चुका हूँ इन सब से, तुम
मेरे से धक्के से वो काम करवाते हो जो तुम खुद नहीं करना चाहते। आखिरकार तुमने मुझे समझ क्या रखा है। और रोते हुए बेड पर लेट जाता है। तभी चेरी हरीटो से कहती है, मैं कल प्रिंस लुइस के साथ टूर पर जा रही हूँ क्योंकि उसने मुझे इनवाइट किया है। यह सुनने के बाद हरीटो को कुछ गड़बड़ लगती है। इसके बाद हम देखते हैं हरीटो टूर के सारे रूट की छानबीन कर रहा होता है। तभी वहाँ उसे कुछ लोग दिखते हैं जो एक अजीब एक्टिविटी कर रहे होते हैं और वो समझ जाता है कि मैजिक से किसी को बुला रहे हैं। और हरीटो वहाँ जाने की सोचता है और ब्लैक नाइट बन के वहाँ आ जाता है और उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम लोगों ने मैरग्रेव गोल्ड से परमिशन ली है। ये सुनते ही वो बंदे उस पर अटैक करने लगते हैं और हरीटो अपने मैजिक से एक ही बार में उन सब की हालत खराब कर देता है। और तभी उस फॉर्मेशन से काफी सारे स्केलेटन निकलने लगते हैं। उन्हें देख हरीटो कहता है, वाह, मैंने फर्स्ट टाइम स्केलेटन आर्मी को अपने सामने देखा है। लेकिन वीडियो गेम में ही ठीक लगते हैं, रियल लाइफ में तो बड़े डरावने लगते हैं। और तभी वो हरीटो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और हरीटो भी अपनी स्वord से उनकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन वो फिर उठ खड़े होते हैं और इस बार वो हरीटो को चारों साइड से घेर लेते हैं। और हम देखते हैं बैरियर मैजिक से हरीटो खुद को बचा लेता है और वो स्केलेटन दूर जाके गिरते हैं। लेकिन वो फिर से जुड़ जाते हैं। ये देख हरीटो समझ जाता है कि ये ऐसे खत्म नहीं हो गए। तभी उसे उनकी चेस्ट में एक रेड लाइट नजर आती है और हरीटो अपने मैजिक से उनको अपनी साइड कर लेता है। फिर हम देखते हैं सारे स्केलेटन उन्हीं आदमियों पर टूट पड़ते हैं। ये देख उनमें से एक आदमी उसी फॉर्मेशन से एक गोलेम को बुलाता है जो काफी स्ट्रॉन्ग और बड़ा होता है। ये देख हरीटो भी शॉक हो रह जाता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ये सब अपने सामने देखा था। जिसके बाद गोलेम एक ही पंच से हरीटो को पीछे गिरा देता है और हरीटो की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं हरीटो को गोलेम में भी वही रेड लाइट दिखाई देती है। जिसके बाद वो अपने मैजिक से उसकी चेस्ट पर वार करता है और उसको भी अपनी साइड कर लेता है और वो गोलेम उन्हीं आदमियों पर अटैक करने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरीटो ने उन सभी आदमियों को कैदी बना लिया होता है और उनके लीडर से पूछ रहा होता है, तुम्हारा नेम क्या है और कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो। लेकिन वो आदमी कुछ बता नहीं रहा होता। जिसके बाद हरीटो स्केलेटन को एक इशारा देता है और फिर वो सभी आदमियों को मीन में दफनाने लगते हैं। और इधर हरीटो उस लीडर को कहता है, कुछ बोलोगे या मैं इन्हें जिंदा दफना दूं। तभी वो आदमी बोलने लगता है, मैं सब बताता हूँ पर हमें दफनाना मत। यहाँ हमें पता चलता है ये बंदा किसी फ्लैश प्रिंसेस का पर्सनल सैमसन यूनिट, मतलब ये हरीटो की रियल मदर की बात कर रहा होता है जिसने उसे जन्म दिया था। और ये आदमी ये भी बताता है कि ये कल टूर पर सैमसन बेस्टी की हेल्प से अटैक करने वाले थे और इसी की यहाँ पर तैयारी कर रहे थे। और साथ ही जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये बंदे चेरी को भी मारने वाले थे। और ये बात जानने के बाद हरीटो से पूछता है, फ्लैश प्रिंसेस चेरी को क्यों मारना चाहती है। जिस पर वो आदमी बताता है क्योंकि उन्हें लगता है आगे जाके चेरी की मैजिकल पावर्स उनकी पावर को भी पार कर देगी और आगे जाके हो सकता है वो सारा किंगडम ले ले। और फ्लैश प्रिंसेस ने पहले भी 2 बार इंपीरियल सोल्जर की हेल्प से चेरी को मरवाने की कोशिश करी थी लेकिन तब वो बच गई। जिसके बाद उन्होंने हमें बुलाया। ये सब जानने के बाद हरीटो को समझ आ जाता है कि मेरे जन्म लेते ही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही, यानी ये औरत अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद वो कहता है इसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी और कहता है मैं अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सब टूर पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर चेरी लुइस से कहती है, तुम सैड ना हो कल की हार की वजह से। और प्रिंसेस मरियानी भी कहती है इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, हार जीत तो चलती रहती है। ये बातें सुनकर लुइस को गुस्सा आ रहा होता है और तभी हरीटो कहता है इस टॉपिक को छोड़ दो तुम दोनों। और हरीटो की ये बात सुनते ही लुइस उसे कहता है मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही पूछता है तुमने आज से पहले कभी मैजिक यूज नहीं किया तो ये कैसे हुआ। जिस पर हरीटो बताता है उसने सेल्फ आर्गुमेंट मैजिक यूज किया और खुद से नाइस एंड स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोला बस। ये सुनते ही लुइस और मरियानी दोनों शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं सीरियसली। और हरीटो सोचने लगता है ये इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। मॉम डैड को जब ऐसा बताता हूँ वो तो समझ जाते हैं। तभी वो विलेज आ जाते हैं और अपनी खेतों के पास पहुंच जाते हैं और गोल्डन व्हीट को देखने लगते हैं जहाँ पर चेरी को बहुत मजा आ रहा होता है। और इधर हरीटो अपने डैड के पास आ जाता है और कहता है डैड मुझे कुछ जानना है। और ये सुनकर उसके फादर कहते हैं ऐसा पहले तो कभी तुम मेरे पास नहीं आए, इसका मतलब है कुछ पक्का इम्पोर्टेंट होगा। जिसके बाद हरीटो कहता है नहीं डैड बस मैं ऐसे ही एक को इमेजिन कर रहा हूँ, आप करोगे अगर फ्लैश प्रिंसेस चेरी को मारना चाह रही हो। और तभी वो कहने लगता है सॉरी डैड इतना अजीब क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन मैरग्रेव गोल्ड समझ जाते हैं और कहते हैं ऐसे लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि
मुझे कल रात को ब्लैक नाइट का एक लेटर भी मिला और मुझे ये तो समझ आ गया कि वो मुझे अपना एनिमी मानती है और अगर वो चेरी को भी मारना चाह रही है तो ये साफ है कि वो हमें पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। और कहते हैं लेकिन जैसे कि वो पूरे किंगडम की क्वीन है हम उस पर अटैक भी नहीं कर सकते। और हरिटो से कहते हैं फ्लैश प्रिंसेस के बिना पूरा किंगडम खतरे में आ सकता है। और हरिटो से पूछते हैं ऐसा क्यों, तो वो उसे बताते हैं कि ऐसा सुना है कि बहुत टाइम पहले जब किंग को डेविल पावर ने घेर लिया था तो बहुत सारे लोगों ने किंग की जगह लेने की ट्राई करी थी लेकिन रानी के होते हुए ऐसा कोई नहीं कर सका। जिसके बाद वो हरिटो को ये भी बताते हैं कि जब वो पैदा हुआ उससे 2 साल पहले ही क्वीन ने डेमन किंग को अकेले ही खत्म कर दिया और फिर उसकी शादी किंग से होने के बाद लोग उसे और भी पसंद करने लगे और फ्लैश प्रिंसेस करके नाम से जानने लगे और वो खुद ही पूरे किंगडम पर राज करना चाहती है। और ये सब जानने के बाद हरिटो सोचता है इसका मतलब फ्लैश प्रिंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग है और सोचता है मैं अपने पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था इसलिए मैंने कभी उन पर रिसर्च नहीं की लेकिन मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर हरिटो अपने डैड से कहता है क्यों ना आप किंग बन जाएं। उसके बाद उसके डैड कहते हैं मुझे इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन चेरी क्वीन बन सकती है, वो बहुत स्मार्ट है और अच्छे से किंगडम को लीड कर सकती है बस अभी वो बहुत छोटी है और वो अपनी मैजिकल पावर्स को भी खुद भी समझ नहीं पाई। फिर हरिटो डैड से कहता है मैं चेरी को सेफ रखूंगा जब तक वो क्वीन बनने के लिए रेडी नहीं हो जाती और जब वो इस किंगडम की क्वीन बन जाएगी तब मैं अपनी लाइफ इस फैंटेसी वर्ल्ड में मजे से जीऊंगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं फ्लैश प्रिंसेस को जब पता चलता है उसकी भेजी हुई आर्मी यूनिट चेरी को फिर से नहीं मार पाए और इस सब के पीछे ब्लैक नाइट है तो वो खुद ब्लैक नाइट को मारने का सोचती है और कहती है मेरे रास्ते में इसने आने की हिम्मत कैसे की, अब इसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं हरिटो ब्लैक नाइट बनकर फ्लैश प्रिंसेस के कैस्टल में आ जाता है और तभी सारे सोल्जर्स अपनी अपनी स्वर्ड्स निकाल लेते हैं लेकिन हरिटो अपने वेरियर मैजिक से उनको एक ही बार में मार देता है। और फिर फ्लैश प्रिंसेस उसे कहती है तुमने मेरे रास्ते में आके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वो अपने मैजिक से 3 सर्कल जैसे फॉर्मेशन बनाती है और देखते ही देखते हरिटो को अपने मैजिक में ट्रैप कर लेती है और हरिटो भी अपने मैजिक से उस ट्रैप से बाहर आ जाता है। जिसके बाद फ्लैश प्रिंसेस बहुत सारी नाइस हरिटो की तरफ देखती है और हरिटो उसके इस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। इसके बाद फ्लैश प्रिंसेस अपने मैजिक से बहुत सारी आग हरिटो पर छोड़ती है जिसके बाद हरिटो नीचे आ जाता है और ये देख के वो शॉक हो जाती है कि इसको तो कोई डैमेज ही नहीं हुआ, आखिर ये कौन है। तभी हरिटो भी फ्लैश प्रिंसेस पर अटैक करता है और ये अटैक काफी ज्यादा फास्ट होता है जिसको वो बड़ी मुश्किल से रोक पाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों की लड़ाई कंटिन्यूसली चलती रहती है जिससे फ्लैश प्रिंसेस का माना लेवल वीक पड़ने लगता है और वो कहती है आखिर ये कौन है, इतना पावरफुल तो डेमन किंग भी नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं उसका माना लेवल कम पड़ने की वजह से फ्लैश प्रिंसेस अपनी स्वर्ड से ब्लैक नाइट पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है और हरिटो भी काफी इजिली उसे रोक देता है और फिर उन दोनों की स्वर्ड फाइट शुरू हो जाती है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे पर अटैक करते हैं और फिर हम देखते हैं हरिटो फ्लैश प्रिंसेस को हरा देता है और फिर कहता है मुझे तुम्हारे घटिया इरादे अच्छे से पता है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मैरग्रेव गोल्ड और उसकी फैमिली से दूर ही रहो और उनकी तरफ आंख उठा के भी मत देखना, इसी में तुम्हारी भलाई है और मैं तुम्हें तभी याद करूंगा जब मुझे फील होगा कि तुम सुधर चुकी हो। और ये कहते ही वहां से चला जाता है। जिसके बाद फ्लैश प्रिंसेस अपनी पहली बार इतनी बेइज्जती देख के रोने लगती है और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और अब विंटर का सीजन आ गया होता है और यहाँ हमें पता चलता है फ्लैश प्रिंसेस ने हरिटो के साथ हुई फाइट के बाद से उसकी फैमिली की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया और सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। फ्लाई, चेरी और हरिटो बाहर स्नो में खेल रहे होते हैं और हरिटो सोच रहा होता है कब ये 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला, उसका 15वां बर्थडे भी आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं चेरी को इतनी सारी स्नो देख के उसको एक आइडिया आ जाता है और वो हरिटो को आइस से अटैक करने के लिए कहती है और हमें पता है हरिटो कभी कभी अपनी बहन की बात नहीं टालता और ना चाहते हुए भी वो वैसा ही करता है जैसा चेरी उसे कहती है। जिसके बाद हरिटो अपने मैजिक से सारी आइस को इकट्ठा करके एक बड़ी सी चट्टान बना लेता है और फिर वो जमीन पर अटैक करके उसमें काफी बड़ा खड्डा कर देता है और तभी हरिटो के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और उस खड्डे को देख के पूछते हैं ये कैसे हुआ। और तभी चेरी हरिटो से कहती है मॉम डैड को तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी पता चल जाएगी और हरिटो से कहता है तुम्हारा भाई ऐसा नहीं होने देगा और फिर वहां मैजिक से अपने क्लोन को ब्लैक नाइट बनाकर ले आता है। जिसके बाद ब्लैक नाइट उसके बाद वहां से चले जाता है। फिर वो अपने पेरेंट्स से कहता है ये सब इस ब्लैक नाइट ने किया, वो हमें अपने स्पिरिचुअल अटैक दिखा रहा था और उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फ्लाई और चेरी आइस का एक कैस्टल बना रही होती
आती है और हरिटो के फादर हरिटो से बात कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि फ्लैश प्रिंसेस को क्या हो गया पिछले कुछ साल से वो पब्लिक में दिखाई नहीं दी, लेकिन उनको इस बात का सुकून है कि चेरी अब उसके बाद से सेफ है। यहाँ वो ये बात भी करते हैं कि लोगों को तो ये भी कहना है कि उसने अचानक से सॉल्व कोट पहनना शुरू कर दिया है, हो सकता है ये उनका फैशन हो, और कई कहते हैं ये उन्होंने गलती से गले में फंसा लिया या किसी ने जानबूझ के उनको पहना दिया है जो वो निकाल नहीं पा रही, और वो किंगडम के किसी भी मामलों में इंटरफेयर नहीं करती और चुप रहती है। ये सुनकर हरिटो को खुशी होती है कि इसका मतलब चेरी किंगडम की क्वीन बन जाएगी तो वो पीसफुल लाइफ जी सकेगा, और ये कहते ही वो अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन उसके फादर उसको रोक लेते हैं और कहते हैं माफ करना, लेकिन स्प्रिंग शुरू होते ही तुम अपने रॉयल कैस्टल स्कूल में जाओगे। ये सुनने के बाद हरिटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेजना चाहता, लेकिन काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है जिसकी वजह से तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा और मैं ये तुम्हें बाद में समझा दूंगा। लेकिन हरिटो कहता है वो स्कूल नहीं जाएगा, उसकी पिछली लाइफ में स्कूल एक ऐसी प्लेस थी जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था और डैड उसे स्कूल में जाने के लिए कह रहे हैं जो रॉयल कैपिटल में है, क्या वो सीरियस है? जिसके बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और कहते हैं मुझे कोई न्यू मिशन बनाना पड़ेगा जिसमें मैं उन फैक्टर्स को ही खत्म कर दूं जिनकी वजह से मुझे स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हरिटो के डैड उससे फिर कह रहे होते हैं कि तुम्हें स्कूल अटेंड करना ही होगा, जिस पर हरिटो मना कर देता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद हरिटो के डैड उससे पूछते हैं कि एक बार पहले भी मैंने तुम्हें प्रोमेनिकल स्कूल में भेजने की कोशिश करी थी, उस टाइम भी तुमने मना कर दिया था, ऐसा क्यों? तो हरिटो मन में कहता है डैड आपको क्या बताऊं, पिछली लाइफ में स्कूल मेरे लिए एक नर्क के जैसा था। तभी हरिटो के डैड उसे कहते हैं इस बार तुम मना नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर आया है किंग की तरफ से और मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने तुम्हें रॉयल कैपिटल में स्टडी करने के लिए इनवाइट किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जरूर प्रिंसेस मरियानी के कहने पर किंग ने तुम्हें लेटर भेजा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद से प्रिंसेस मरियानी तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और फिर हरिटो सोचता है प्रिंसेस मरियानी क्यों चाहती है कि मैं उसके स्कूल में आऊँ, तो तभी मैरग्रेव गोल्ड उसे बताते हैं कि प्रिंस लुइस भी उसी स्कूल में है। ये सुनते ही हरिटो सैड हो जाता है, ये सोच के कि अब उस खड़ूस के साथ स्कूल में सरवाइव करना तो उसके लिए बहुत ही टफ होगा, और सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है जब मैं अपनी शटिंग लाइफ जीने वाला होता हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद मैरग्रेव गोल्ड हरिटो से कहते हैं मुझे कभी लगता है ये सारी फ्लैश प्रिंसेस की चाल भी हो सकती है, हो सकता है कि उसने प्रिंस मरियानी को उकसाया हो, और ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, लेकिन एक फादर होने के नाते मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि वर्ल्ड तुम्हें क्या ऑफर करता है। नए नए लोगों से मिलने से तुम्हें नई नॉलेज और नया कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद हरिटो कहता है डैड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जैसे मुझे अडॉप्ट भी किया है, इसलिए मुझे भी उनकी बात को मान लेना चाहिए, और हरिटो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। यह सुनकर मैरग्रेव गोल्ड काफी खुश हो जाते हैं और हरिटो को कहते हैं उसे अपने साथ एक केयर टेकर को भी ले जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यू जगह पर अकेले रहना इतना इजी नहीं होगा। जिसके बाद हरिटो सोचने लगता है कि किसको साथ ले जाया जाए, तभी उसको पहला ख्याल फ्लाई का आता है, लेकिन फिर वो सोचता है उसको साथ ले जाना मतलब कि प्रॉब्लम को इनवाइट करना होगा। तभी हरिटो की मदर वहां आ जाती है और वो कहती है लगता है तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं हरिटो के साथ चलूंगी, मैं अच्छे से अपने बेटे की केयर करूंगी। लेकिन हरिटो मना कर देता है कि मैं अपनी मॉम को ऐसे साथ नहीं ले जा सकता, और हरिटो के डैड भी एग्री करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं एडमिशन होने में अभी 3 मंथ पड़े हैं, आराम से हम कोई बढ़िया केयर टेकर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हरिटो बाहर आ जाता है और कहता है मैंने डैड को हाँ तो कर दी है, लेकिन मैं इतनी आसानी से स्कूल नहीं जाने वाला। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हरिटो अपने क्लोन के पास आता है और उसे आके कहता है जब स्कूल में सभी की मैजिक एबिलिटीज का टेस्ट किया जाएगा उसे उसमें हिस्सा लेके हारना होगा, ताकि किंग उसे निकम्मा समझ के खुद ही स्कूल से बाहर निकाल दे। यहाँ हमें पता चलता है कि हरिटो का क्लोन उसकी ही एक कॉपी है, इसलिए वो वेरियर मैजिक यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद हरिटो का क्लोन उसे कहता है ये तो तुम भी कर सकते हो ना, तो हरिटो कहता है हाँ यार, जब मैं फाइट करूंगा तो मेरे से मैजिक यूज हो जाएगा, तो सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। ये सुन के उसके क्लोन को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है अच्छा तो मैं मार खाता रहूं, वो सही है। जिसपे हरिटो कहता है अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मेरे पास बहुत सारी कॉपीज पड़ी है मेरी। ये सुनकर क्लोन बच्चों की तरह रोने लग जाता है और कहता है मुझे यहाँ नहीं रहना और इस बंदे की कॉपी नहीं बनना है मुझे। ये देख हरिटो से कहता है मैं मजाक कर रहा था, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें मैजिक से प्रोटेक्ट कर लूंगा जिससे तुम्हें हर्ट नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मिशन कैरी आउट करना होगा। जिसके बाद क्लोन कहता है मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझे भी अकेले रूम में रहने में मजा आता है, इसलिए मैं ये मिशन जरूर पूरा करूंगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और वो हाथ मिला के डील फाइनल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हरिटो ने कैस्टल से दूर एक काफी सुंदर लॉग हाउस बनाया होता है, यानी लकड़ी का घर, और यहाँ वो बताता है कि उसने इसे अपने शटिंग ड्रीम को पूरा करने के लिए बनाया है, क्योंकि कैस्टल में उसे कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहता है और वो आराम से सोफे पर बैठ के गेम खेल रहा होता है। तभी यहाँ पर फ्लाई और चेरी भी आ जाती है। इसके बाद चेरी एनिमी देखने लगती है और फ्लाई स्पाई। इसके बाद हम देखते हैं हरिटो चेरी को टेलीपोर्ट मैजिक दिखाता है, जिससे वो इजिली कैस्टल से लॉग हाउस तक आ सके, लेकिन वो बताता है कि उसे इसने इंसानों पर
ट्राई नहीं किया। जिस पर फ्लाई कहती है अपने क्लोन पर टेस्ट कर लो। तो हरिटो कहता है ये आइडिया बुरा नहीं है और फिर वो अपने टेलीपोर्टेशन से अपने क्लोन को देखता है और कहता है इसमें से टेलीपोर्ट करके जहाँ आओ। लेकिन वो मना कर देता है कि मैं तुम्हारा कोई लैब रेट नहीं हूँ जो कोई भी एक्सपेरिमेंट मुझ पर करो। ये सुन के फ्लाई को गुस्सा आ जाता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे मास्टर को मना करे और वो टेलीपोर्ट होकर हरिटो के क्लोन पर टूट पड़ती है और उसे उठाकर टेलीपोर्टेशन से हरिटो के पास फेंकती है और कहती है मास्टर एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ। जिसके बाद हरिटो कहता है चेरी अब तुम जहाँ से इजिली कैस्टल और लॉग हाउस में आ जा सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं हरिटो को अचानक याद आता है उसे तो एक केयर टेकर ढूंढना था और वो वहाँ से चेरी और फ्लाई को बाय करके चला जाता है। ये कहकर कि उसे एक काम याद आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरिटो जंगल में जा रहा था। तभी वो एक स्केलेटन्स की दुनिया में आ जाता है। तभी हरिटो को याद आता है कि ये तो वही स्केलेटन्स है जिनको उसने 5 साल पहले अपने मैजिक से अपनी ओर कर लिया था और उनको मैजिक से ये हिडन विलेज बनाकर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं बोनी आर्मी हरिटो को देखते ही काफी खुश हो जाते हैं और सल्यूट करते हैं। बोनी आर्मी का लीडर भी होता है और उसका नाम जॉनी होता है। वो हरिटो को कहता है आपको जहाँ देख मुझे बहुत खुशी हुई और साथ ही पूछता है स्वामी मेरे लिए कोई काम। तो हरिटो कहता है नहीं बस मैं यहाँ वैसे ही आया था। तभी उसको वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं तो वो पूछता है ये यहाँ कैसे आए। तो जॉनी बोलता है स्वामी मिस फ्लाई ने इनको प्रोविंस एरिया में देखा था और ये रास्ता भटक गए थे तो इनको यहीं छोड़ दिया गया, ये बुरे नहीं है। इसके बाद हरिटो उनकी ये सिटी देख के सोचता है लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, एकदम विलेज ऐसे बिल्ड हो गया है। इसके बाद जॉनी हरिटो को अपने पूरी सिटी का टूर कराता है जहाँ हरिटो देख के हैरान हो जाता है कि इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स और क्रॉप्स की खेती भी करी होती है। और जॉनी हरिटो को बताता है कि अभी तो और फूड उगाएगा ताकि विलेज के सारे मॉन्स्टर यहीं रह सके। तो हरिटो सोचता है कि ये कितना काइंड बिहेवियर का और कितना अच्छा है, इन्होंने मॉन्स्टर्स के लिए इतना फूड उगाया है क्योंकि स्केलेटन्स तो खाते ही नहीं, इनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हरिटो जॉनी को अपना केयरटेकर बनाने की सोचता है लेकिन जॉनी बहुत ज्यादा ब्लाब्ला करता है यानी बहुत ज्यादा बोलता है। तो वो सोचता है उसकी इतनी बातें सुनकर तो वो पागल हो जाएगा। जिसके बाद हरिटो उसको अलविदा कह के वहां से चले जाता है। जिसके बाद वो बाहर रिवर के पास बैठ जाता है क्योंकि वो काफी थक गया होता है। तभी वो ग्लेम वहां आ जाता है और हरिटो को फ्लावर देता है और उसके पास बैठ जाता है। तो हरिटो सोचता है ग्लेम भी काफी नाइस है, इसको मैं केयर टेकर बना तो लूं लेकिन ये साइज में बहुत काफी ज्यादा बड़ा है। ऐसे ही शाम हो जाती है और हरिटो वापस अपने लॉग हाउस आ जाता है। और तभी फ्लाई हरिटो से पूछती है मास्टर आप कहाँ गए थे इतनी देर से। तो हरिटो से कहता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है और ये बात फ्लाई को बहुत हर्ट करती है। इसके बाद हम देखते हैं चेरी नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लाई के साथ स्केलेटन की सिटी में आ जाती है और हरिटो की तारीफ सुनकर कहती है मेरा भाई कितना अमेजिंग है। जिसके बाद वो उनकी सिटी को एक नेम देती है विलेज ऑफ डायमंड। इसके अगले सीन में हम देखते हैं काफी बोंटी हंटर से एक बड़े ब्लू ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं अगर इन्होंने इसे गुलाम बना लिया तो इनको बहुत बड़ा बोंटी प्राइज मिलेगा। और वहाँ काफी तेज बर्फीली हवाएं चल रही होती है। तभी ब्लू ड्रैगन उड़ने लगता है और चट्टान से टकराने की वजह से नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस ब्लू ड्रैगन की न्यूज मैरग्रेव गॉड को भी मिल चुकी होती है और वो हरिटो को सारा मैटर बता रहे होते हैं। तभी हरिटो कहता है वो हमारे एरिया में नहीं आया तो ये हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है। तभी उसके डैड कहते हैं लेकिन जब बोंटी हंटर्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो आसमान से नीचे गिर गया था और उससे काफी सारी चोटें भी लगी होगी, इसलिए मुझे लगता है कि गुस्से में वो हमारे एरिया में भी तोड़फोड़ कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हमारे विलेजर्स को काफी नुकसान होगा और इसलिए फ्लाई को सारी सिचुएशन का पता लगाने जाना होगा। तभी फ्लाई मना कर देती है कि वो नहीं जाएगी क्योंकि वो सिर्फ अपने मास्टर हरिटो की बात मानती है। जिस पर हरिटो कहता है तुम इसे मेरा ही ऑर्डर समझो फ्लाई। जिसके बाद फ्लाई बताती है कि पिछले कई सालों से इतने बड़े साइज ड्रैगन पैदा होने बंद हो गए हैं और मैंने कभी ब्लू ड्रैगन बारे नहीं सुना, लेकिन हाँ एक बार बहुत टाइम पहले जब डायमंड्स और ह्यूमंस की फाइट हुई थी तब हो सकता है वो माउंटेन्स में छिप गए हो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद हरिटो अपने डैड से कहता है डैड मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सारे मैटर की रिसर्च करूंगा और आपको बताऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं चेरी फ्लाई से कहती है क्यों ना तुम उस ड्रैगन की हेल्प करो, उसे कितनी चोट आई होगी। जिस पर हरिटो फ्लाई से कहता है चेरी की रिक्वेस्ट तुम मेरी रिक्वेस्ट समझो और फिर फ्लाई मान जाती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट टीम यानी हमारे हरिटो और फ्लाई दोनों अपने मिशन पर आ जाते हैं जहाँ हरिटो मैजिक से ब्लू ड्रैगन की लोकेशन का पता करता है और कहता है इसकी हालत सच में काफी सीरियस है। तभी फ्लाई दूसरी साइड देखती है, वहीं बोंटी हंटर जो ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उन बोंटीज को ड्रैगन मिल जाता है और वो उसके पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हरिटो और फ्लाई वहां आ जाते हैं और हरिटो अपने बैरियर मैजिक से ब्लू ड्रैगन को हील करना शुरू कर देता है। दूसरी साइड फ्लाई बोंटीज को देखती है और अपने फायर मैजिक से उस पर अटैक करती है और एक ही बार में सबका खेल खत्म कर देती है और इधर ब्लू ड्रैगन भी ठीक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं हरिटो ब्लू ड्रैगन को समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसकी जान बचाई है और हील किया है और हमें पता चलता है कि ड्रैगन बोलती भी है। जिसके बाद हरिटो से पूछता है तुम कौन हो, लेकिन वो
हरीटो को इग्नोर करते हुए फ्लाई से बात करना शुरू कर देती है और पूछती है तुम एक डायमंड हो लेकिन एक इंसान की बात क्यों मान रही हो। जिसके बाद फ्लाई उसे पूरी स्टोरी बताना शुरू कर देती है और जिसके बाद ब्लू ड्रैगन बताती है कि जब डायमंड और ह्यूमंस की बार हुई थी तब वो माउंटेन्स में छिप गई थी क्योंकि उसे ये फाइट वगैरह पसंद नहीं थी और 300 साल तक मैं वहीं छिपी रही थी। और ये बात सुनते ही हरीटो कहता है वाओ 3 साल, तुम तो मेरे जैसे हो। एक शटिन और एक शेड होकर पूछने लगता है तुमने क्या क्या किया इतने साल तक। जिसके बाद ब्लू ड्रैगन अपनी स्टोरी बताना शुरू करते हैं कि पहले तो वो कैब में पड़े पड़े टाइम गुजारती थी लेकिन अब एक रात एक एडवेंचरर उस कैब में आके रुका था और उसकी एक बुक वहीं रह गई। मैंने उस बुक को कई बार रीड किया जिसके बाद मैं ह्यूमंस फॉर्म में आके विलेज में आ जाया करती थी और बहुत सारी बुक्स वहां से लेके रीड करती थी। ऐसे ही मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली लेकिन एक दिन इंसानों को मेरे बारे में पता चल गया और उन्होंने वहां आग लगा दी और मुझे वहां से भागना पड़ा और उसकी ये स्टोरी सुनकर फ्लाई रो पड़ती है। इसके बाद वो ब्लू ड्रैगन हरीटो को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है और साथ ही कहती है मैं आपको अपना मास्टर बनाती हूँ, आज से मैं आपके लिए काम करूंगी। इसके बाद ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद हरीटो उसे बताता है कि वो हरीटो है। तभी ब्लू ड्रैगन कहती है मेरा तो कोई नेम ही नहीं है मास्टर, आप ही कोई नेम रख दो। तो हरीटो उसका नेम लीजा रखता है और लीजा को भी ये नेम पसंद आता है। जिसके बाद हरीटो उड़कर वहां से जाने लगता है और उन दोनों को फॉलो करने के लिए कहता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। इसके आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों अपने घर आ जाते हैं और हरीटो सभी को बताता है कि ये लीजा है वही ब्लू ड्रैगन, वो हमारे लिए यहाँ काम करना चाहती है। और चेरी लीजा को देख के काफी खुश होती है क्योंकि वो दोनों सेम एज की होती है। इसके बाद हरीटो के डैड कहते हैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये वही ड्रैगन है और वो लीजा को यही रखने के लिए मान जाते हैं और हरीटो से कहते हैं इसे कैस्टल के सभी रूल्स और काम समझा देना। जिसके बाद हम देखते हैं फ्लाई लीजा को काम समझाने लगती है और कहती है दिल लगाकर अच्छे से काम करना होगा। सबसे पहले वो लीजा से पूरे गार्डन की सफाई करवाती है और जिसके बाद वो उसे डिशेस क्लीन करने के लिए कहती है और लीजा काफी बढ़िया से अपना काम करती है लेकिन फ्लाई तो सारी प्लेट्स तोड़ देती है। इसके बाद फ्लाई लीजा का कुकिंग टेस्ट लेती है और जहाँ भी लीजा काफी टेस्टी खाना बनाती है जिसे खा के सभी उसके खाने की तारीफ करते हैं। तो मिस नतालिया लीजा से पूछती है कि तुम्हें ये सब इतना परफेक्टली कैसे बनाना आता है। तो वो बताती है कि उसे बुक्स रीड करना काफी पसंद है और इसलिए उसने बुक्स पढ़ के काफी नॉलेज ली हुई है, यहाँ तक कि उसे मैजिक स्किल भी आती है। और ये सब जानने के बाद मिस नतालिया जो कि हरीटो की मदर है वो लीजा को चेरी की पर्सनल मेड बना देती है। सभी लोग लीजा को पहले दिन ही इतना पसंद करने लगते हैं कि फ्लाई कोने में बैठ के गुस्से में जेलस हो रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं लीजा चेरी को मैजिक स्किल्स खाना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही वो चेरी को मैजिक बुक भी रीड करवाती है और देखते ही देखते चेरी काफी जल्दी मैजिक स्किल सीख जाती है जो देख हरीटो भी हैरान हो जाता है कि चेरी फास्ट लर्नर है। इसके बाद हम देखते हैं लीजा चेरी को मैजिक सिखाने के साथ साथ वाटर मैजिक से कपड़े भी वॉश कर रही होती है और हरीटो से पूछता है क्या तुम इतने काम करने के बाद भी थकती नहीं हो। तो लीजा कहती है नहीं, उसे अच्छा लगता है। जिसके बाद चेरी लीजा से कहती है माफ करना, अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा तो तुम बता सकती हो और मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। और हरीटो के परमिशन देने के बाद लीजा मान जाती है जिसके बाद से वो दोनों फ्रेंड्स बन जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हरीटो लीजा के बारे में सोच रहा होता है कि लीजा काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, सभी काम भी बहुत फास्ट करती है, यह में भी काफी नाइस है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे ख्याल आता है कि इतने दिन से वो जो एक केयर टेकर ढूंढ रहा था लीजा में वो सारी क्वालिटीज है। जिसके बाद वो लीजा को बुलाता है लेकिन रुक जाता है कि अभी तो वो दोनों फ्रेंड्स बनी है, वो उन दोनों को लग नहीं कर सकता और जाने लगता है। तभी उसे अपने एनीवेयर डोर का आइडिया आता है कि वो उसे रॉयल कैपिटल और कैस्टल तक इजिली टेलीपोर्ट कर सकता है और खुश हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हरीटो चेरी को बता देता है कि वो नेक्स्ट वीक से रॉयल कैपिटल स्कूल को ज्वाइन करने वाला है। ये सुनते ही चेरी शॉक हो जाती है कि अचानक से हरीटो स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाह रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं चेरी सभी डायमंड्स के साथ मीटिंग करने लगती है और उनको बता रही होती है कि हरीटो नेक्स्ट वीक से स्कूल ज्वाइन करेगा। ये सुनते ही फ्लाई को गुस्सा आता है कि उसकी मास्टर ने ये बात सबसे पहले मुझे क्यों नहीं बताई और गुस्से में कहती है मास्टर इन कमजोर इंसानों से क्या सीखेंगे जबकि वो खुद एक डायमंड है। तभी जॉनी उसे चुप करा देता है कि मास्टर ने हमें ये सीक्रेट रखने को कहा था, फ्लाई क्या तुम भूल गए। इसके बाद हम देखते हैं चेरी ने एक एनिमी देखा होता है जिसमें स्टूडेंट्स को इवल बॉय अपने मैजिक से इवल बना लेता है और वहाँ एक हीरो की एंट्री होती है जो उसे इवल बॉय को हराता है और स्टूडेंट्स को बचाता है। और चेरी को लग रहा होता है ऐसे किसी मिशन के लिए हरीटो भी रॉयल कैपिटल स्कूल में ज्वाइन कर रहा है ताकि वो ब्लैक नाइट बनकर इवल पावर को खत्म कर सके। जिसके बाद वो कहती है मैं, फ्लाई और लीजा रॉयल कैपिटल जाके देखेंगे सिचुएशन क्या है और जॉनी को कहती है वो सारे डायमंड को
को फाइट के लिए रेडी रखे। और यहाँ हमें पता चलता है कि चेरी कुछ ज्यादा ही एनिमी लवर बन चुकी होती है। वो हर बात में एनिमी की स्टोरी सोच लेती है। इसके बाद रात को हम देखते हैं लीजा हरीटो को सब बता देती है जो भी चेरी ने मीटिंग की थी। तो हरीटो लीजा को शुक्रिया अदा करते हुए कहता है अगर तुम मुझे ना बताती तो पता नहीं क्या हो जाता। जिसके बाद लीजा उसे पूछती है क्या सच में आप इविल ग्रुप से फाइट करने वाले हो? तो हरीटो ये सुनने के बाद उसे कहता है हाँ मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ और क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? एक तुम ही हो जो मेरे इस मिशन को पूरा करने में मेरी हेल्प कर सकती हो। तो लीजा मान जाती है। जिसके बाद हरीटो मन में सोचता है मैं लीजा को सब नहीं बताऊंगा, मिशन पूरा होने पर उसे शुक्रिया अदा कर दूंगा, इससे उसे सच भी नहीं पता चलेगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं लीजा को उड़ते देख चेरी भी फ्लाई करना चाहती थी, इसलिए वो फ्लाई से कहती है कि उसे भी फ्लाई करना सीखना है। लेकिन तभी उसकी मोम उसे मना कर देती है कि वो अभी बहुत छोटी है। जिसके बाद चेरी को सैड देख फ्लाई भाग के हरीटो के पास आती है और चेरी के लिए एरोप्लेन ले जाती है और चेरी एरोप्लेन में फ्लाई करके काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हरीटो ने माना लेवल मेजर करने के लिए वीवाल जैसा कोई डिवाइस बनाया होता है और वो तीनों गर्ल्स का माना लेवल चेक कर रहा होता है। यहाँ फ्लाई का 40 और लीजा का 36 माना लेवल होता है। और तभी हरीटो देख के हैरान हो जाता है कि चेरी का माना लेवल 17 होता है आउट ऑफ 61 और वो सोचता है कि चेरी का माना लेवल तो हेल्थ प्रिंसेस से भी ज्यादा है। इसके बाद वो चेरी से कहता है तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस से मैक्सिमम लेवल पर आ जाओगी। तभी चेरी हरीटो से कहती है ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बर्थ होते ही मैं फायरबॉल मैजिक करना शुरू कर दी थी। ये देख मोम ने मैजिक से मेरा मैजिक सील कर दिया था। ये सुनकर हरीटो शॉक हो जाता है। तभी तीनों गर्ल्स हरीटो को उसका लेवल चेक करने के लिए कहती है। तभी फ्लाई कहती है मास्टर का लेवल पक्का 100 से भी ज्यादा होगा, लेकिन हरीटो अपना लेवल चेक करने से मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं हरीटो लीजा के साथ रॉयल कैपिटल में जाने वाला होता है जहाँ उसके पेरेंट्स उसे अपना ख्याल रखने के लिए कह रहे होते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसेस मरियानी भागते हुए प्रिंस लुइस के पास आती है और बताती है कि हरीटो रॉयल कैपिटल आने के लिए रवाना हो चुका है। जिसके बाद हमें जहां ये पता चलता है कि लुइस और मरियानी दोनों की जिद करने पर किंग ने हरीटो को रिकमेंडेशन लेटर भेजा था क्योंकि लुइस हरीटो के मैजिक का पता करना चाहता था कि आखिरकार वो इतना पावरफुल कैसे है। जिसके बाद वो दोनों किसी चर्च के ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो स्कूल के बाहर ही रहते हैं और ये बहुत ही डायमंड्स की पूजा करते हैं। और मरियानी कहती है ये सिर्फ स्कूल के बाहर ही नहीं हमारी पूरी सिटी में फैले हुए हैं और बहुत सारे रिच घरों के लोग किंगशिप को लेने के लिए आइडिया बना रहे हैं। और तभी ये बातें सुनकर लुइस कहता है मैंने सुना है कि मोम इन लोगों की हेल्प कर रही है, लेकिन वो क्या करना चाह रही है समझ नहीं आ रहा। पिछले 5 सालों से वो अचानक काफी चेंज हो गई है। वो शुरू से रूड थी लेकिन अब मुझे बहुत डेंजरस लगने लगी है और कहीं ना कहीं वो डैड को नुकसान ना पहुंचा दे, पता नहीं क्या होने वाला है। तभी मरियानी कहती है हरीटो इस सिचुएशन को सही कर सकता है। तभी हरीटो कहता है वो क्या करेगा, उनके एरिया में तो पहले ब्लैक नाइट है जो सब सही करता है, हम ब्लैक नाइट से हेल्प मांग सकते हैं। तभी फ्लैश प्रिंसेस वहां आ जाती है और कहती है तुम दोनों कौन सी सीरियस डिस्कशन कर रहे हो। जिसके बाद मरियानी अपनी मोम से पूछती है काफी देर से आप दिखाई नहीं दी, लेकिन तभी फ्लैश प्रिंसेस उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती है और कहती है तुम अभी मुझे ऐसे क्यों देख रही थी, तुम मेरे गले में पड़े कॉलर को देख रही थी ना, बाकियों की तरह मेरा मजाक बना रही हो। तभी लुइस अपनी मोम को मरियानी को छोड़ देने के लिए कहता है और फ्लैश प्रिंसेस उसे छोड़ देती है और कहती है आगे से ध्यान रखना। जिसके बाद वो लुइस से कहती है मैंने सुना है तुम मैरग्रेव गोल्ड के बेटे के साथ स्टडी करने वाले हो तो उससे ब्लैक नाइट की सारी इंफॉर्मेशन लेकर मुझे देना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लुइस सोचता है कहीं मैंने हरीटो को बुला के किसी प्रॉब्लम में तो नहीं डाल दिया। कि अगले सीन में हम देखते हैं हरीटो कैस्टल से तो रॉयल कैपिटल जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन इधर आके अपने लॉग हाउस में गेम खेल रहा होता है। ये देख चेरी उससे पूछती है तुम लेट हो जाओगे, जाना नहीं है क्या? तो हरीटो कहता है मैंने कुछ दिन पहले ही जुगाड़ कर लिया था, मैंने एनीवेयर डोर को कैपिटल के पास जंगल में कहीं सेट कर दिया था तो आराम से हम टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और तभी फ्लाई वहाँ आ जाती है और रोते हुए जिद करने लगती है कि उसे भी साथ जाना है, लेकिन हरीटो मना कर देता है। तो चेरी फ्लाई को समझाती है कि अभी हमें अपने दूसरे टास्क पर फोकस करना होगा। जिसके बाद हरीटो और लीजा दोनों टेलीपोर्ट होकर रॉयल कैपिटल आ जाते हैं। जिसके बाद उनके एक बाइसन दिखता है जो कुछ लोगों के पीछे तेजी से भाग रहा होता है और ये देख हरीटो उन लोगों को बचाने के लिए ब्लैक नाइट की फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन लोगों की गाड़ी का व्हील निकल जाता है। जिसके बाद एक बच्चा गिरने वाला होता है कि हरीटो उसे मैजिक से बचा लेता है और फिर वो बाइसन के ऊपर जंप करता है। जैसे बाइसन बेहोश हो जाता है इसके बाद वो सभी की चोटें हील कर देता है और उनकी गाड़ी भी रिपेयर कर देता है। और यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मैसी। वो ये सब देख काफी शॉक हो जाती है कि आखिर ये कौन है।
इसके बाद हरीटो से कहता है अब उसे जाना होगा क्योंकि इस पाइसन को इसके ग्रुप में भी छोड़ना होगा। तभी मैसी सोचती है पहला कोई देखा जो मॉन्स्टर के लिए भी इतना काइंड है। इसके बाद हम देखते हैं हरीटो उस पाइसन को खाना खिलाता है। इसके बाद हरीटो और लीजा अपनी जर्नी के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हरीटो स्कूल पहुंच जाता है और सभी स्टूडेंट्स को देखकर उसे डर लगने लगता है। वो मन में कहता है मुझे अपने घर जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं हरीटो को काफी सारे फॉर्म फिल करने के लिए दिए जाते हैं और हरीटो काफी ज्यादा सैड दिख रहा होता है। तब लीजा उसे बताती है कि मास्टर का रूम देखो कितना अच्छा है। तभी हरीटो लीजा से कहता है अभी वापस चलते हैं और टेलीपोर्ट होकर अपने लोग हाउस में आ जाता है। यहाँ चेरी और फ्लाई पहले से ही उसका वेट कर रही होती है, लेकिन हरीटो इतना ज्यादा थका हुआ होता है कि वो आते ही सोफे पर लेट के सो जाता है और कहता है घर जैसी इस दुनिया में कोई जगह नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, भाई मेरे लिए कुछ टेस्टी बना दो। ये सुनते ही चेरी और फ्लाई कहती है क्यों ना हम रॉयल कैपिटल के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं आज। जिसके बाद हरीटो मैजिक से फ्लाई की टेल और ईयर छिपा देता है। जिसके बाद वो सभी मार्केट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। जिसके बाद चेरी लीजा और फ्लाई को रॉयल कैपिटल के एरिया की इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेज देती है और इधर हरीटो चेरी को पूरा मार्केट घुमाता है और शॉपिंग करवाता है। तभी भागते हुए चेरी मैसी से टकरा जाती है तो मैसी चेरी से माफी मांगती है और हरीटो को देखते ही वो पूछती है ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी तुमसे मिली हूँ। तो हरीटो कहता है मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और तुम तो कहीं जल्दी में जा रही थी। जिसके बाद वो बताती है कि वो पार्ट टाइम जॉब का इंटरव्यू देने जा रही थी और उनको बाय बाय कर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद चेरी हरीटो से कहती है मुझे ये लड़की ऑर्डिनरी नहीं लग रही थी। तो हरीटो सोचता है लीजा ने भी सेम चीज कही थी उसे देखने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं हमें पता चलता है कि एंट्रेंस सेरेमनी से पहले हरीटो को एक एग्जाम देना होता है और वो प्लान बनाता है कि जानबूझकर वो रॉन्ग आंसर देके एग्जाम में फेल हो जाएगा। जिसके बाद स्कूल से उसे किक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर हरीटो को क्लास में बुलाते हैं। यहाँ हरीटो यही सोच रहा होता है कि उसे बस फेल होना है। जिसके बाद टीचर उसे क्वेश्चन पेपर देते हैं और हरीटो जानबूझकर रॉन्ग आंसर देता है लेकिन आधा आंसर सही देता है ताकि उस पर कोई शक ना करे। इसके बाद टीचर हरीटो से कहते हैं अब उसका माना लेवल टेस्ट होगा। जिसके बाद वो हरीटो को एक और टीचर के पास ले आते हैं जिसका नाम होता है टियाना और इस टीचर की हाइट काफी छोटी होती है। इसके बाद हम देखते हैं मिस टियाना हरीटो का माना लेवल चेक करने के लिए वही वाल जैसा डिवाइस निकालती है। जैसे हरीटो उस डिवाइस पर हाथ रखता है और कहता है मुझे पता है ये फिर से मेरा माना लेवल 2 ही दिखाएगा। लेकिन जैसे ही हरीटो बॉल को टच करता है उसमें से काफी तेज लाइट निकलती है जिसकी वजह से वो डिवाइस ही टूट जाता है। ये देखकर हरीटो सोचता है अब मिस टियाना उस पर गुस्सा करेगी और गुस्से में उसे स्कूल से निकाल देगी। लेकिन हम देखते हैं मिस टियाना कहती है इसका माना लेवल इतना ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते और जिसे हमारा डिवाइस हैंडल ही नहीं कर पाया। और इसके बाद हम देखते हैं मिस टियाना हरीटो का पेपर चेक करती है और उसे हरीटो के दिए आंसर काफी पसंद आते हैं और कहती है इसके बैरियर मैजिक से रिलेटेड दिए आंसर बहुत ही बढ़िया है और एशियंट मैजिक के आंसर्स भी ये परफेक्ट कॉपी है मेरे लिखे हुए आंसर्स का। ये सुनकर हरीटो कहता है इसके लिखे हुए और समझ जाता है जिस बुक से इसने एशियंट मैजिक पढ़ा था वो इसी ने लिखी थी। और तो और मिस टियाना को हरीटो की राइटिंग भी काफी पसंद आती है और वो हरीटो को कहती है कि वो उसका एशियंट मैजिक लैब भी ज्वाइन करे। लेकिन हरीटो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हरीटो सब कुछ अपने क्लोन को बताता है और कहता है अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जिसके बाद ये दोनों कहते हैं हम हार नहीं मानेंगे। नेक्स्ट फिर एंट्रेंस सेरेमनी का दिन आता है। चेरी हरीटो की कॉपी को एक गन देती है जो कि हरीटो ने भेजी होती है और हम देखते हैं हरीटो की कॉपी सेरेमनी में जाने को लेकर काफी परेशान होता है क्योंकि इसके अंदर कोई मैजिक नहीं होता। के बाद हरीटो की कॉपी सेरेमनी खत्म होते ही अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी सामने कुछ स्टूडेंट्स को देखकर कहने लगता है ये तो एक्सट्रोवर्ट्स लग रहे हैं, मुझे इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और साइड से निकलने लगता है। लेकिन ये बंदा कहता है रुको और ये सुनते ही हरीटो की कॉपी डर जाता है लेकिन वो बंदा बोलता है तुम सफेद बाल वाल। जिसके बाद हरीटो की कॉपी सोचता है इसने मुझे नहीं बुलाया, शुक्र है जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। और तभी हरीटो की कॉपी मैसी से टकरा जाता है और एक दूसरे को देख कहते हैं तुम यहाँ। तभी वो बंदा कहता है तुम दोनों मुझे इग्नोर करके बिना सल्यूट करे कैसे जा सकते हो। जिसके बाद वो आदमी मैसी को झुकने के लिए कहता है और कहता है वो यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है और इस बंदे का नाम होता है स्किडल। तो मैसी कहती है मैं आज ही स्कूल में आई हूँ, क्या ये ऐसा कोई रूल है स्कूल का। तो स्किडल हरीटो की कॉपी से कहता है इसे तुम समझाओ इसे। तभी हरीटो की कॉपी पेट में दर्द होने का नाटक करने लगता है ताकि वो यहाँ से जा सके। लेकिन स्किडल बोलता है तुम यहाँ मेरे सामने झूठा नाटक कर रहे हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये देखते ही हरीटो की कॉपी डर के भागने लगता है लेकिन तब तक देर हो गई होती है। वो स्किडल हरीटो पर अटैक कर चुका होता है जिससे हरीटो की कॉपी नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वो उठ खड़ा होता है और कहता है थैंक्स गॉड, उस मैजिक बैरियर ने काम किया, थैंक्स हरीटो। ये देखकर स्किडल हैरान हो जाता है कि इसे कोई चोट कैसे नहीं लगी। तभी ये देख हरीटो की कॉपी दर्द होने का नाटक करना शुरू कर देता है
जिससे किसी को शक ना हो। जिसके बाद मेसी हरीटो की कॉपी को सॉरी कहती है और कहती है ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ, वो सब सॉल्व करना चाहती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो गुस्सा क्यों है। और ये सब देख स्केलेटन और भी गुस्सा हो जाता है और दोनों पर अटैक कर देता है। और ये देख के हरीटो की कॉपी मेसी को वहाँ से भागने के लिए कहता है और फिर हरीटो की दी हुई गन से उसके अटैक को रिवर्स कर देता है और वहाँ से तेजी से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं हरीटो की कॉपी हरीटो को सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि इसके बाद मिस टियाना ने उसका पीछा किया। जिसके बाद हरीटो अपनी कॉपी को रेस्ट करने के लिए लोग हाउस भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ वाली लड़की हरीटो को एक चैलेंज लेटर देती है जो कि वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से था और कहती है तुम्हें लड़ना ही होगा और अगर तुमने रिजेक्ट किया तो मरग्रेव गोल्ड की इज्जत खराब होगी और अगर तुम जानबूझकर हारे तो और भी बुरा होगा। और यहाँ हरीटो बोल रहा होता है ये क्या मुसीबत है, वाइस प्रेसिडेंट से लड़ना होगा, अब मुझे बस किसी तरह से हारना होगा। तभी वो मेसी को उसी लड़की के साथ देखता है और कहता है ये यहाँ क्या कर रही है। और तभी वो दोनों एक साथ जाने लगती है और सोचता है क्या ये उस वाइस प्रेसिडेंट के घर जा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं मेसी वाइस प्रेसिडेंट के घर आती है और बोलती है जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी और इस चोट की वजह से तुम लड़ने की हालत में भी नहीं हो। ये सुनकर स्केलेटन गुस्से में आ जाता है और ये सब हरीटो देख रहा होता है और मन में कहता है ये वहाँ क्यों गए अकेले। जिसके बाद मेसी स्केलेटन से माफी मांगती है और फाइट ना करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। तो मेसी कहती है अब मैं क्या करूँ। तभी हरीटो ब्लैक नाइट बनकर वहाँ आ जाता है और मेसी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं स्केलेटन ब्लैक नाइट से पूछता है तुम कौन हो और उस पर अटैक करने लगता है। तभी हरीटो उसकी पहली चोट पर फिर से अटैक कर देता है जिससे स्केलेटन की हालत खराब हो जाती है और हरीटो से कहता है तुम्हारा ये घाव कभी नहीं भरेगा, तुम्हें इसी के साथ ही अपनी लाइफ काटनी पड़ेगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सारे स्टूडेंट हरीटो के बारे में ही बात कर रहे होते कि उसने कितनी आसानी से स्केलेटन को हरा दिया था। तभी ये देख हरीटो जल्दी से अपने रूम में जाने लगता है। तभी मिस टियाना उसको रोक लेती है और हरीटो से उसकी रिसर्च लैब ज्वाइन करने के लिए कहने लगती है। तभी वहाँ पर लुइस और मेरियानी भी आ जाते हैं और वो भी हरीटो को अपनी अपनी रिसर्च लैब ज्वाइन करने के लिए कहने लगते हैं। जिसके बाद वो तीनों आपस में बहस करने लगते हैं कि हरीटो किसे ज्वाइन करेगा। तभी यहाँ पर मेसी आ जाती है और हरीटो इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है ये कहकर कि उसे मेसी के साथ कहीं जाना है। और मेसी को हरीटो के साथ देखकर मेरियानी रोने लगती है कि कहीं ये हरीटो की जीएफ तो नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेसी हरीटो से कहती है कि जिस हरीटो से मैं कल मिली थी तुम उससे एकदम डिफरेंट पर्सन लग रहे हो। तभी हरीटो एक मैजिक बैरियर से एक शील्ड बनाता है कि मेसी को उसके और उसकी कॉपी के बारे में पता ना चले, लेकिन वो उसके मैजिक को भी फील कर लेती है। ये देख हरीटो समझ जाता है कि ये ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है। जिसके बाद हरीटो से पूछता है कि तुम्हें मैं डिफरेंट क्यों लग रहा हूँ। जिस पर वो कहती है मुझे कल मैंने कोई माना सेंस नहीं किया, लेकिन आज एक पावरफुल ऑरा फील कर रही हूँ। ये बातें सुनकर हरीटो सोचता है फ्लाई भी यही कहती है, हो सकता है ये भी एक डेमन हो। और वो मेसी से कहता है क्या तुम एक डेमन हो। तो मेसी कहती है नहीं मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मेसी हरीटो से शुक्रिया अदा करती है उससे स्केलेटन से बचाने के लिए और साथ ही उसको अपना फ्रेंड बना लेने के लिए कहती है और हरीटो मान जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है मेसी भी हरीटो की तरह इंट्रोवर्ट होती है, उसका भी कोई फ्रेंड नहीं होता। इसके बाद वो हरीटो को बताती है कि उसको वांटेड कर दिया गया था लो माना की वजह से। इसके साथ ही मेसी हरीटो को अपना रियल नेम भी बताती है और उसका रियल नेम रिस पिला होता है। इसके बाद हम देखते हैं हरीटो और रिस दोनों साथ में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का डिसाइड करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं हरीटो और रिस अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी चेरी अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है और हरीटो की तारीफ करना शुरू कर देती है। ये देखकर हरीटो चेरी को घर जाने के लिए कहता है और तभी वो रिस की आइज क्लोज कर देता है ताकि उसे एनीवेयर डोर का पता ना चले। अगले सीन में हम देखते हैं आज हरीटो की क्लास शुरू होने वाली होती है। तभी वहाँ पर इरिस आ जाती है, यहाँ पर वो लीजा से मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं इरिस सेक्शन ए में सिलेक्ट होती है और हरीटो सेक्शन सी में। इरिस कह जाते ही लीजा हरीटो से कहती है क्या ये इंसान है सच में। तो हरीटो कहता है हाँ जितना मैं इसे जानता हूँ कोई डरने वाली बात नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं हरीटो अपनी सी सेक्शन की क्लास में आ जाता है और यहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक पेपर देते हैं जिसके बेस पर उनको सेक्शन ए में भेज दिया जाएगा। और ये सुनते ही हरीटो प्लान बनाता है कि उसे एक और चांस मिला है और इस बार वो सारे आंसर रॉन्ग ही देगा कि टीचर उसे स्कूल से ही निकाल दे। इसके बाद हरीटो इजी क्वेश्चन के आंसर भी रॉन्ग देता है और आधा आंसर सही देता है ताकि उस पर कोई डाउट ना करे। जिसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट का रिजल्ट बताते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है सिर्फ हरीटो ही होता है जिसे 7% आते हैं और हरीटो का बैड लक कि उसे अब सेक्शन ए में भेज दिया जाता है। इसके बाद हरीटो सेक्शन ए में आ जाता है। यहाँ पर लिरिस और लुइस दोनों हरीटो के साथ बैठने के लिए बहस कर रहे होते हैं और हरीटो बस यही सोच रहा होता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है।
तभी यहाँ पर उनकी क्लास टीचर आ जाती है जिसका नाम जैस्मिन होता है और वो इन तीनों को स्पेशली कहती है कि तुम तीनों सबसे आगे बैठकर बातें कर रहे हो, मेरी क्लास में ऐसा नहीं चलेगा। जिसके बाद वो अपना लेवल चेक करने वाला डिवाइस निकालती है और इरिस को बुलाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है इरिस के पास सभी एलिमेंट्स होते हैं लेकिन माना लेवल सिर्फ 5। और ये देखकर मिस जैस्मिन इरिस को उसकी रिसर्च लैब ज्वाइन करने के लिए कहती है। इसके बाद वो सभी को एलिमेंटल थ्योरी पढ़ाना शुरू करती है और वो सभी को बताती है कि सभी के पास एक मेन एलिमेंट होता है और बाकी बचे एलिमेंट सब एलिमेंट्स होते हैं। और अगर मैं एलिमेंट्स को 100% खा जाऊं तो बाकी बचे सब एलिमेंट्स को कितने परसेंट खा जाएंगे, ये अभी रिसर्च हो रही है और ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। और हरीटो के पास एक स्पेशल स्किल होती है जिससे वो किसी के स्टेटस को भी चेक कर सकता है। तभी इधर टीचर सभी को बताती है कि एलिमेंट्स को एनालाइज करना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि उन्हें यूज करते टाइम उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तभी हरीटो कहता है ऐसा हिडन प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। तभी टीचर उसके पास आती है और उसे पूछने लगती है तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता। और ये हरीटो ने अपनी अभी लेटेस्ट स्किल से पता लगाया था। तो हरीटो एक्सप्लेन करने लगता है कि लोगों की हिडन प्रॉपर्टीज होती है जो एलिमेंट से अटैच होती है जिसकी वजह से किसी एलिमेंट्स की एबिलिटी बूस्ट हो सकती है। जिस पर टीचर उसे पूछने लगती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, ये तो बिल्कुल न्यू रिसर्च है और ये वेब एलयू की रिसर्च है और ये वेब एलयू की रिसर्च हमारी जनरेशन से काफी आगे के टाइम की होती है, तुम्हें ये सब कैसे पता, क्योंकि अभी तक तो रॉयल फैमिली को भी ये रिसर्च नहीं बताई गई है। जिसके बाद टीचर हरीटो का टैलेंट देखकर उसको अपनी रिसर्च लैब ज्वाइन करने के लिए कहती है लेकिन हरीटो मना कर देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हरीटो की कॉपी और इरिस मिस टियाना के रिसर्च लैब में बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस टियाना उन दोनों को बताती है कि स्केडल कल उसके पास आया था उस मैजिक का पता लगाने जो उस पर हुआ है और इस मैजिक से उसकी बॉडी पूरी मेटल जैसे बन गई है और ये एशियंट मैजिक है और कोई कम माना लेवल वाला ये नहीं कर सकता। इसके बाद वो इरिस से कहती है कैरल कह रहा था तुम भी उस टाइम वही थी जब ये सब हुआ। तो इरिस कहती है वो ऐसा मैजिक नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं मिस टियाना हरीटो की कॉपी को कहने लगती है कि तुम्हारे विलेज में ब्लैक नाइट है ना जो लोगों की हेल्प करता है और तुम्हारे रॉयल कैपिटल में आता है और तुम्हारे रॉयल कैपिटल में आते ही वो यहाँ भी आ जाएगा। तो तुम मुझे बताओ अगर उसके बारे में कुछ पता है। जिसके बाद हरीटो की कॉपी अपने ओरिजिनल वर्जन को बुलाता है और तभी ब्लैक नाइट वहाँ आ जाता है जिसे देख मिस टियाना काफी एक्साइटेड हो जाती है ये सोचकर कि वो उसे काफी सारे एशियंट मैजिक के क्वेश्चन पूछेगी। और इधर ब्लैक नाइट को देखकर स्केडल उस पर चलाने लगता है और मिस टियाना ब्लैक नाइट को अपने वाइंडिंग मैजिक से ट्रैप कर लेती है। जिसके बाद ब्लैक नाइट उसका माना लेवल चेक करता है और उसकी स्किल भी। तभी ब्लैक नाइट उसके बाइंडिंग मैजिक को खत्म कर देता है। ये देख मिस टियाना और भी क्यूरियस हो जाती है उसे एशियंट मैजिक के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए और वो उसे वहीं रुक जाने के लिए कहती है लेकिन ब्लैक नाइट उधर से चल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सब वेलकम पार्टी कर रहे होते हैं और इधर टीचर हरीटो की कॉपी को बताता है कि वो मिस टियाना का टीचर हुआ करता था लेकिन टीना इतनी कम एज में ही काफी इंटेलिजेंट थी। वो बहुत न्यू स्पेल्स और मैजिक की रिसर्च करती रहती थी और उसे एशियन मैजिक काफी पसंद है। वो इसमें नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है। तभी हम देखते हैं इरिस ने ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है जिसकी वजह से वो हरीटो की कॉपी की गोद में ही सो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस टीना और टीचर भी सो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्केडल काफी गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि कल के बाद पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि मैंने जो हरीटो के साथ चैलेंज किया था उसे बंद कर दिया है लेकिन पहले मुझे उसे और बाकी तीनों को मारना होगा। और यहाँ पर वो मिस टीना, इरिस और टीचर की बात कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपने 2 खास बंदों को उन चारों को मार देने के लिए कहता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ काफी सारे बंदे उन चारों को मारने की पूरी तैयारी कर लिए होते हैं और जैसे ही उनमें से एक बंदा आगे की ओर भागता है तो वो अचानक गिर जाता है। जिसके बाद उनको पता चलता है यहाँ एक इनविजिबल वॉल है और इस वॉल से पूरी बिल्डिंग को सेव किया हुआ है। तभी उनमें से एक बंदा अपनी तलवार निकालकर उस वॉल को तोड़ने की ट्राई करता है लेकिन वॉल पर एक भी स्क्रैच नहीं पड़ता। तभी उनके सामने एनीवे डोर ओपन होता है। जैसे ही उनमें से एक आदमी डोर ओपन करता है ब्लैक नाइट उसे अंदर खींच लेता है और ये देखते ही बाकी के आदमी अपने अपने मैजिक से एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं उस डोर को खत्म करने के लिए। लेकिन उनका ये अटैक किसी काम नहीं आता। तभी वहाँ अनलिमिटेड एनीवे डोर हो जाते हैं और ब्लैक नाइट 2 आदमियों को अलग अलग डोर से अंदर खींच लेता है। जिसके बाद एक आदमी अपने मैजिक से पता लगाने लगता है कि ब्लैक नाइट आखिर किस डोर में है और फिर एक डोर पर अटैक कर देता है जिसमें ब्लैक नाइट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस अटैक से ब्लैक नाइट नीचे गिर जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं सभी डोर में से बहुत सारे ब्लैक नाइट आने लगते हैं और ये देख केरल के आदमी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी रियल वाला ब्लैक नाइट वहाँ पर आ जाता है
और उसे देखते ही एक आदमी उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन ब्लैक नाइट उन सब आदमियों को फ्रीज कर देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं ब्लैक नाइट उन सभी आदमियों को बांधकर स्किडल के पास ले आता है और पूछता है ये तुम्हारे ही आदमी है ना, जिस पर स्किडल डरा हुआ मना करने लगता है, नहीं मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। तभी ब्लैक नाइट स्किडल को एक स्क्रीन पर सब दिखा देता है और कहता है किसी को मारने के लिए आदमी भेजना, मतलब मैंने जो तुम्हें समझाया था तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा और मेरे उस स्पेल का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ और अब मुझे तुम्हें पहले से भी ज्यादा पनिशमेंट देनी पड़ेगी, फिर शायद तुम सुधर जाओ। ये सुन के स्किडल कहता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो? और तभी स्किडल कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे मार दोगे जो नेक्स्ट किंग बनने वाला है, और अपने एक इंजेक्शन लगा लेता है और देखते ही देखते वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। जिसके बाद स्किडल जोर से हरीटो पर एक पंच करता है जिससे हरीटो विंडो से बाहर गिर जाता है और फिर हरीटो सोचता है कि उसे किसी न किसी तरह इसे इस बिल्डिंग से बाहर ले जाना होगा। और तभी हरीटो को चेरी की कॉल आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा। तो हरीटो से बताता है कि वो एक अभी मॉन्स्टर से लड़ रहा है। ये सुनकर चेरी थोड़ा डर जाती है और पूछती है किस टाइप का मॉन्स्टर है। तो हरीटो उसे कहता है एक एक्सपेरिमेंट में एक इंसान को मॉन्स्टर बना दिया, बस उसी से निपट रहा हूँ। ये सुनकर चेरी हरीटो से कहती है तुम उस इंसान को बचा लोगे ना। जिसके बाद हरीटो मन में कहता है चेरी के लिए अब उसे ये करना पड़ेगा। जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक करते हैं। जिसके बाद हरीटो तेजी से स्किडल पर अटैक करता है, लेकिन स्किडल उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ लेता है और हरीटो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। जिसके बाद हरीटो अपने मैजिक बैरियर से स्किडल की आर्म को अपने कंट्रोल में कर लेता है और बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं स्किडल अपनी ही आर्म को तोड़ देता है। जिसके बाद उसके एक न्यू आर्म आ जाती है और फिर तेजी से हरीटो पर अटैक करता है, लेकिन हरीटो उसके अटैक से बच जाता है और हरीटो बस यही सोच रहा होता है कि वो इससे कैसे निपटे। तभी चेरी उसे बताती है कि उसका स्किन थोड़ा श्रिंक और पीला पड़ गया है। तो हरीटो समझ जाता है कि वो अगर उसकी बॉडी के टुकड़े कर दे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। जिसके बाद हरीटो अपना स्पेशल अटैक करता है और बहुत सारे चाकू स्किडल की तरफ फेंकता है, जिससे उसकी बॉडी के काफी हिस्से हो जाते हैं। जिसके बाद स्किडल फिर से नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद हरीटो चेरी को थैंक्स करता है और कहता है इसकी जान आज तुम्हारी वजह से बच गई। इसके बाद हम देखते हैं स्किडल पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ होता और ना ही अब वो बोल पा रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरीटो और उसकी कॉपी को, दोनों बातें कर रहे होते हैं कि पिछले वर्ष से ये लाइफ तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि वहाँ मैं अकेले रूम में पड़ा रहता था और अब मैं चेंज हो रहा हूँ। यहाँ ये रियलाइज हुआ कि सभी के साथ रहना भी इतना भी बुरा नहीं है। जिसके बाद हरीटो अपनी कॉपी को एक दिन और वहीं रहने के लिए कहते हुए वहाँ से चले जाता है। इसके बाद मॉर्निंग में हम देखते हैं फ्लाई और लीजा को दोनों सिटी में लोगों से पूछ रही होती है कि रॉयल कैपिटल में जो भी हुआ हमें बताओ, और जो आदमी उनको सब बताते वो नोट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेरी फिर से सभी के साथ मीटिंग कर रही होती है और यहाँ चेरी को पता चलता है किंग और फ्लैश प्रिंसेस कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। और जिसके बाद चेरी सभी को बताती है स्किडल वही आदमी है जिसे इविल ग्रुप के लीडर ने भेजा था। जिसके बाद चेरी सभी से कहती है हम स्कूल में जाकर इविल ग्रुप के लीडर का पता लगाएंगे और किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। जिसके बाद वो सभी हाथ मिलाते हैं और इधर हरीटो ये सब देख रहा होता है और सोचता है फ्लैश प्रिंसेस आखिर इन सभी कामों में इन्वॉल्व्ड है क्या। जिसके बाद हरीटो अपनी फैमिली और चेरी पर फुल नजर रखने लगता है और कहता है मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि चेरी सेफली अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके, और कहता है मैं तब तक आराम से यहीं अपने रूम में रहूंगा। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्या होगा वो नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा। तब तक वेट करें और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।